म्यूट कर देता हूँ सबको ना। तो आज जो है अपन को, मैंने आप सबको म्यूट कर दिया जैसे आवाज नहीं आई किसी की। तो हमको जो है गैशियस लॉज आज पढ़ने है ना बेटा। तो जो गैशियस लॉज हैं उसमें हम पढ़ने वाले थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है बेटा, और आइडियल गैस इक्वेशन। चलो, तो गैशियस लॉ में पहला लॉ आता है बॉयल्स लॉ, है ना। इट रिलेट्स द वॉल्यूम टू द प्रेशर। तो जो बॉयल्स लॉ है वो किसको रिलेट करता है? वॉल्यूम को प्रेशर से रिलेट करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड ग्राफ्स वगैरह भी आज अपन देख लेंगे इसके, है ना। तो हाउ डज दैट रिलेट? एक सेकंड में अपने पूरे हथियार खोल लूं, ठीक है। इट बॉयल्स लॉ इज ऑल अबाउट, लेट मी राइट बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ रिलेट करता है वॉल्यूम को किससे? प्रेशर से। इट रिलेट्स वॉल्यूम विद द प्रेशर। इट रिलेट्स वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। अच्छा, जितने भी ये गैस लॉ हैं इनमें हम क्या करते हैं कि दो चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं, दो चीजों को वेरी करते हैं। जैसे कि क्या क्या वेरिएबल्स है हमारे पास? एक मोल्स ऑफ गैस वेरिएबल, एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर है। कौन सी चार चीजें वेरिएबल है बेटा अपने पास में? प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। तो चार वेरिएबल हमारे पास होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टी। तो बॉयल्स लॉ में इन दो चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। इन दो चीजों को हमने क्या किया? कांस्टेंट रखा, ठीक है बेटा। और हम ये विजुलाइज करते हैं। एक्चुअली बॉयल्स लॉ आता कैसे है? ये जो थर्मोडायनेमिक लॉज है ज्यादातर ये कैसे आते हैं? ये एक्सपेरिमेंट करके अपन देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके जो फाइंडिंग्स होती है उसके आधार पे अपन इन लॉज को बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यदि हम प्रेशर बढ़ाए, जैसे कि मान लो मैंने एक ऐसे ही अपने मन से कुछ एक ट्यूब टाइप का बना दिया, समथिंग लाइक दिस। इधर ले लिया, यहाँ ले लिया और यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और इसको ओपन कर दिया यहाँ से, और यहाँ पर मैंने गैस भर के रखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ कुछ गैस भर के रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? ये होगा पी एयर होगा, और यहाँ पर देखा जाए तो पी एटीएम लग रहा होगा, ठीक है बेटा। और ये इधर लेवल लिक्विड का है। तो यदि आप मानो कि दोनों लेवल ऑफ लिक्विड बराबर हैं, यदि हम देखें कि दोनों लेवल ऑफ लिक्विड यहाँ पर क्या है? बराबर है, तो उस केस में हम कह सकते हैं पी एटीएम इज इक्वल्स टू पी एयर। इन दिस केस पी एटीएम इज इक्वल्स टू पी एयर, करेक्ट है। पर मान लो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मरकरी और बढ़ा दिया, या जो भी ये लिक्विड भरा हुआ है इसको बढ़ा दिया, और उसको ला जा करके मैंने इधर कर दिया, ठीक है। तो मैंने प्रेशर बढ़ाया क्योंकि कॉलम बढ़ा, तो कॉलम अपना प्रेशर लगाएगा। तो जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाला वॉल्यूम घटेगा। तो सेकंड डायग्राम में यदि आप देखोगे तो सेकंड डायग्राम में आपको क्लियरली दिख जाएगा समथिंग लाइक दिस। फिर यूं ओपन कर दिया, यूं लाए, यूं लाए, यूं ले गए, और ये गैस जो है छोटे एरिया में संकुचित होकर के रह गई। मानो कि दोनों एकदम सेम है, हालांकि मैंने तो दोनों अलग अलग टाइप के बनाए हैं। इतना चैंपियन में नहीं हूँ कि एकदम सेम बना दूं, लेकिन फिर भी आप तो समझ गए होगे, आप समझदार हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया? कॉलम ऑफ मरकरी थोड़ा सा बढ़ाया, इस पे प्रेशर बढ़ाया, ऊपर से बढ़ाया प्रेशर, तो ये क्या होगा? ये इधर और थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा। आपको लगेगा सर ये तो ऊपर चला गया। बेटा ऊपर नहीं चला गया, आपने लिक्विड एक्स्ट्रा डाल दिया, तुम्हें आई नहीं समझ में। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई बच्चा ये सोच सकता है सर जी ये क्या हो गया, ये तो लिक्विड ऊपर चला गया। ये ऊपर नहीं चला गया, ये एक्चुअली तुमने क्या किया? एक्स्ट्रा लिक्विड डाल के एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया। एक्चुअली देखो तो लिक्विड पहले से बढ़ गया, इस तरफ भी ऊपर गया, इस तरफ भी ऊपर गया है। तो इस तरफ जितना ऊपर जाना चाहिए था इतना ऊपर नहीं गया। क्या हुआ कि तुमने मान लो हाइट यहाँ तक बढ़ाई है, मान लो तुमने हाइट जो है यहाँ तक का लिक्विड बढ़ाया था, लेकिन यहाँ तक का लिक्विड नहीं बढ़ेगा, ये और थोड़ा नीचे जाएगा और ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या प्रूव किया? हमने ये प्रूव किया कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। बट इसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर इसको हमने सेम रखा है, क्योंकि ये हो सकता है कि प्रेशर बढ़ाने पर भी वॉल्यूम कम हो जाए, या प्रेशर बढ़ाने पर भी वॉल्यूम बढ़ जाए। ये हो सकता है यदि नंबर ऑफ मोल्स को और टेम्परेचर को भी आपने वेरी किया है। तो हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ में क्या कर रहे हैं
या जो भी गैस लॉ अपन पढ़ते हैं इसके बाद चार्ल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, 2 वेरिएबल होंगे और 2 चीजें कांस्टेंट रखेंगे। बोलो सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्योंकि जितना अपने बीच इंटरेक्शन होता रहेगा उतना ज्यादा क्लास में मजा आता रहेगा। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर है ना? एकदम क्लियर है ना? अभी अपन ने कोई बात इम्पैक्ट करी नहीं है, अपन बात धीरे धीरे चालू कर रहे हैं, है ना? तो खैर ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई बॉयल्स लॉ के बारे में। तो बॉयल्स लॉ के बारे में हमने सीखा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बच्चों? वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। और बॉयल्स लॉ में क्या चीज का ध्यान रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन है, परंतु इस वक्त अपन ने टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या किया था? कांस्टेंट रखा था। ठीक है बेटा, चल और ज्ञान की बातें करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। सब लोग, रात हो गई है, 9 बजे है, वैसे सब लोग खाना वाना खा के आए होगे, है ना बेटा? और ये जनरली आज टेस्ट था तुम लोग का शायद ना? आज टेस्ट था क्या तुम लोग का? हाँ, तो आज तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होती, आज तो गम में ही डूबे रहते हैं टेस्ट के बाद में। तो ठीक है, अपन तो आज जो है वो उस गम को भूल जाएंगे आज की क्लास में, है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो खैर मैंने आपको कुछ बातें अभी बताई, अब मैं ना इसी पे ग्राफ्स आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ होते हैं बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। पी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाकर बहुत सारे ग्राफ अपन बना सकते हैं। तो पी और वी के अलग अलग रिलेशनशिप्स हम देखते हैं कि क्या क्या पी और वी के रिलेशनशिप हो सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ग्राफ के बारे में एक बात का ज्ञान आपको है, कुछ चीजें आपको ये पता है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये सबको पता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है जहां पर c इंटरसेप्ट है, m जो है स्लोप है, और वो tan थीटा के बराबर होता है जो कि m के बराबर है, और ये c इंटरसेप्ट हो गया, और x जो है वो ये हो गया, और y ये हो गया। ये ग्राफ सबको पता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, है ना बेटा? अब ये अब तुम लोग आराम से कर सकते हो, किसी ने mx माइनस सी कर दिया तो आप ग्राफ को फिर कुछ यूं कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी कर दिया तो भी आप जानते हो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। और y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी किया तो भी आप जानते हो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। इसमें आप लोग चैंपियन हो, इसलिए मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो एक बात और सोचते हैं अपन। एक ग्राफ होता है बेटा एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये वाला ग्राफ कैसा होता है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना बेटा? जैसे कि आप यदि भूल जाओ कि कैसा ग्राफ का नेचर है तो आप प्लॉट करके देख सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या होती है? प्लॉट करके देख लिया, एक्स और वाई कांस्टेंट है, ये मार दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और x और y कांस्टेंट है। मतलब पहला ये 1 लिया और इधर ये 16 ले लिया। दूसरा क्या किया? 2 ले लिया तो इधर क्या ले लिया? 8, 4 और 4 8, ये इधर आ गया। फिर 4 ले लिया तो ये 4 ले लिया, तो 4 तो इधर आया तो ये 4 हो गया। अब इसको आप फिर 1 ले लिया इधर, और इधर क्या किया? 16 ले लिया। ये लो ग्राफ कुछ कलर करके यूं मिला दिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। क्या बात समझ में आई सब लोग को? हमने क्या किया? मैथमेटिकली करके देख लिया। हमने एक्स वाई को कांस्टेंट रखते हुए मैंने 1 और 16 के बीच में प्लॉट किया। एक बार 1 ले लिया, 16 ले लिया, 2 ले लिया, 8 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, 16 ले लिया, 1 ले लिया। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, एकदम सिंपल सिंपल लिटिल स्टार था। ठीक है बेटा? इसी प्रकार से तुमको पता है y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर होता है। ये आपने फिजिक्स में ग्राफ पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है के एक्स स्क्वायर, है ना? और पॉजिटिव है तो ये बढ़ता हुआ कटोरा होता है। याद है तुम लोगों को? पॉजिटिव होता है तो बढ़ता हुआ कटोरा होता है, और नेगेटिव वैल्यू होती है तो खाली होता हुआ कटोरा होता है। याद है सब लोग को? तो बस y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, और इसको भी प्लॉट करके देख सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको भी हम प्लॉट करके देख सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। आई सपोज दैट आप इसको खुद प्लॉट करके देख लो, और जब आप देखोगे ना तो ग्राफ सीधा यूं आएगा। चमका? आया समझ में बेटा? क्या तुम लोग लगा सकते हो y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हो ना? इसको 16 मान लो, इसको 1 मान लो, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। नहीं नहीं, इससे तो कचरा हो जाएगा। कुछ और छोटी वैल्यू मानो, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू मत मानो, थोड़ी रिलेटिवली छोटी छोटी वैल्यू मानोगे तो फिर तुमको ये ग्राफ जो है वो ज्यादा आसानी से आ जाएगा। कुछ कुछ वैल्यू सपोज करते करते अपन यहाँ तक आ सकते हैं। आई सपोज दैट कि तुम लोग ये कर लोगे, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ करना, क्योंकि कोई मतलब नहीं फालतू की मैथमेटिक्स करके, है ना? क्या बेटा आप लोग मुझे कॉन्फिडेंस दिला सकते हो कि आप ये कर लोगे? जल्दी से बोल दो हाँ ना।
क्या आप लोग ये वाला ग्राफ कर लोगे ना प्लॉट, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना बच्चों, है ना? बिल्कुल वैल्यूज बना बना करके आप करते जाना। जैसे देखो मैं इतनी देर से यही ढूंढ रहा था, मैं आज तुम लोग की क्लास लेने से पहले यही गोलमोल कर रहा था बैठ करके, तो मैंने ऐसे ही वाला बनाया कुछ, और बना करके मैंने यूं लिया, यूं कर दिया, और लेकिन वो पॉइंट बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने ले लिया y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मैंने एक बार 1/1 ले लिया, एक बार 4/2 स्क्वायर ले लिया, एक बार 16/4 स्क्वायर ले लिया। करेक्ट है बेटा? तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 ली, ये वैल्यू 1 ली, 1 1 मतलब प्लॉट इधर हो गया, ये 4 लिया, ये 2 लिया, तो ये 4 और ये 2 मतलब ये वाला कुछ इधर आ जाएगा, देखिए 4 और ये 2 तो इधर आ जाएगा। उसके बाद ये 16, तो ये 4 16 मतलब इधर हो गया, और 4 का मतलब 1 2 3 4 इधर हो गया, ले इधर हो गया, ये ले, ये भर गया कटोरा। आया कि नहीं? सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। तो हम जो है ना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके इन ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं। बायो के बच्चे रहते हैं तो उनको कई बार नहीं आता, लेकिन हम सिंपल तरीके से सोचे तो सब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। तो यही प्रकार के ग्राफ पे बेटा अपन खेलने वाले हैं पूरा का पूरा। और भी गंदे गंदे ग्राफ है, लेकिन वो जेई में आते हैं, मेडिकल में उस टाइप के ग्राफ्स नहीं आते, तो हम उसको नहीं करेंगे। जैसे y = ln x का ग्राफ होता है ना, वो भी अपन देख सकते हैं, या फिर e⁻⁻x = y का ग्राफ होता है, वो भी एक ग्राफ है, लेकिन हमारे मेडिकल में कभी काम नहीं आता, हम काहे के लिए गंदी बातें करें, ठीक है ना? चलो अब अपन एक एक करके मैं आपको गैस लॉ के ग्राफ जो है कुछ कुछ बताता हूँ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ अपन बात करते हैं, ठीक है? तो सब लोग जाग रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, भूत ऊत की कोई समस्या, किसी को डर वर लग रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ओके ठीक है, चलो तो जागते हैं, मजा आएगा पढ़ने में, है ना? डर लग रहा है बेटा अनुज? हनुमान चालीसा पढ़ो यदि डर लग रहा है तो, अपने आप डर दूर हो जाएगा, ठीक है? इतनी रात को घनघोर अंधेरे में क्लास लग रही है, पर इस क्लास में ना आप मास्क लगाए हो ना मैं मास्क लगाया हूँ, और हम सब लोग सेफ भी हैं, और हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत सारी, ठीक है? ऑनलाइन इतनी सारी बातें करने का मौका कहाँ मिलता है बेटा? क्या कहते हो यार? तुम्हें तो वो दिन याद आ गए हो जब मैं तुम्हें गाने सुनाया करता था। हम्म। भूत आपको देख के भग जाएगा तो पागल है क्या? मैं इतना सुंदर, इतना कोमल, राजकुमार टाइप का लड़का लड़का रात में मैं अच्छे जोक सुनाता हूँ, एक बात है। तो खैर ग्राफ्स की बात करते हैं, ठीक है बेटा? तो पहला ग्राफ चालू करते हैं, आओ लेके हरी का नाम। पहला ग्राफ अपन चालू करते हैं, P वर्सेस V ग्राफ, ठीक है बेटा? तो पहला ग्राफ है P वर्सेस V ग्राफ, इधर P है और इधर V है। यदि देखा जाए तो हमको पता है कि PV = होता है NRT। देखा जाए तो PV = होता है बेटा NRT। तो इसका मतलब क्या हुआ, NRT तो कांस्टेंट है, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, V। लेकिन हमें तो ग्राफ किसका चाहिए? P वर्सेस V का ग्राफ चाहिए। हमें तो ग्राफ किसका चाहिए बेटा? P वर्सेस V का ग्राफ चाहिए, ठीक है ना? तो P क्या है यहाँ पर? P है y, और V क्या है? हाँ V क्या है? V है x। ये दो वेरिएबल हो गए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। हमें ग्राफ क्या चाहिए? P वर्सेस V का ग्राफ चाहिए, P वर्सेस V का ग्राफ चाहिए था, लेकिन हाँ, और ये कितना है यहाँ पर? V है, ओके ठीक है। और P कितना है? P हो गया क्या? Y हो गया, Y हो गया P, और V क्या हो गया? इतना हो गया। और यहाँ पर इक्वेशन क्या आ रही है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है? क्लियर थी बात? हालांकि हमें तो ग्राफ चाहिए P वर्सेस V का ग्राफ चाहिए। बोलो बेटा, हमें तो ग्राफ क्या चाहिए बच्चे? हमें तो ग्राफ चाहिए P वर्सेस V का ग्राफ हमको चाहिए। यहाँ पे V क्या है? एक सेकंड रुकना, मैं सारे ग्राफ सही दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, P वर्सेस V का ग्राफ है पहला, एकदम करेक्ट है। हाँ बेटा, तो क्या लगता है तुम्हें ये ग्राफ कैसा आएगा? P वर्सेस V का ग्राफ किस प्रकार का आना चाहिए? ये हमको पता है PV = होता है NRT। अच्छा, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो V है, तो मैं देखूं तो इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी किस तरीके से आ रहा है इसके साथ में? P और V, तो यदि इन दोनों को अपन ले लें तो इसको इधर ले आए, इसको कांस्टेंट कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा PV = NRT। तो इसका मतलब PV = क्या आ रहा है मेरे पास? K आ रहा है। सो MX = क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। MX = या XY क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। और XY = कांस्टेंट का मतलब ग्राफ कैसा होता है बेटा? यदि हम
एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखे तो ग्राफ कैसा होगा बच्चे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, सही है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा P और यहाँ पे लिखा V, करेक्ट है बेटा। P वर्सेस V का ये ग्राफ था। यदि P वर्सेस V को मैं देखूं तो ये मुझे पता है ये Y है और ये पता है ये X है, करेक्ट है बेटा। तो अब मैं देखूं P और V में क्या संबंध है, तो PV इक्वल्स टू NRT है, तो P की जगह लिखूंगा Y और V की जगह लिखूंगा X। तो कुल मिलाकर के गैस लॉ में इसको जब मैं रखता हूं तो मेरे पास इक्वेशन आती है XY इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो XY इज इक्वल्स टू कांस्टेंट किस चीज का ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है। क्या कंसेप्ट क्लियर है ये वाला आपको? जल्दी से बोल दो, यदि नहीं क्लियर है तो भी बता दोगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आना बोलना पड़ेगा लेकिन जल्दी बोलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। PV इक्वल्स टू NRT था ना बेटा, तो सबको पता है PV इक्वल्स टू NRT होता है, तो P और V के बीच संबंध हमें निकालना था। हमें पता था ये Y है और ये X है, तो कुल मिलाकर के इस गैस लॉ में जब अपन ने पुट किया X और Y की वैल्यू को, तो क्या आया, P की जगह पुट क्या किया Y और V की जगह क्या पुट किया बेटा X, तो आया XY इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, करेक्ट है। ये क्वेश्चन थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, तो इधर ये बना दिया। आई होप सो मैं अपनी बात आपको समझा पाया, ठीक। मान ले बच्चे ऐसे दो ग्राफ, करेक्ट है। अब कोई आपसे पूछे कि एक ऊपर वाला ग्राफ है और एक नीचे वाला ग्राफ है, ये बताओ कि कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ एक हो गया बेटा, इसको T1 बोल देते हैं और इस टेम्परेचर को T2 बोल देते हैं। और कोई आपसे ये जानना चाहे कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, तो इसको पता लगाने का क्या तरीका होता है, सभी बच्चों को याद है क्या? इसको पता लगाने का क्या तरीका है, किसी बच्चे को याद है? तो आपको याद आ रहा होगा। इसको पता लगाने का तरीका क्या होता है कि अपन क्या करें, मैंने मान लो ऐसे खींच दिया, दो तरीके हो सकते हैं ना, मैंने यूं खींच दी लाइन, ठीक। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, वॉल्यूम एक ही हो गया, वॉल्यूम एक ही हो गया, वॉल्यूम एक ही है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया मैंने लेकर के, यूं लाइन खींच दी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया दोनों ग्राफ के लिए इधर, है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये प्रेशर देखो तुम, ये प्रेशर बड़ा है और ये प्रेशर छोटा है, तो प्रेशर बड़ा तो टेम्परेचर बड़ा। सोच, वॉल्यूम दोनों का एक ही है, तो एक का यदि प्रेशर बड़ा है तो क्यों प्रेशर बड़ा होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो T1 है दिस इज ग्रेटर देन T2। क्या मेरी बात चमकी सब लोग को? T1 इज ग्रेटर देन T2 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो भी मैंने अभी बोला, ठीक। एक तरीका और भी था बेटा यहाँ पर, है ना। दूसरा तरीका क्या था, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था बच्चे और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, ठीक है। मैं क्या कर सकता था यहाँ पर, मैं यहाँ पर P को कांस्टेंट कर देता, ये P वर्सेस V है, मैं P को कांस्टेंट कर देता, मैंने P कांस्टेंट कर दिया, है ना। अब सोच, टेम्परेचर T1 ऊपर है बेटा और टेम्परेचर T2 नीचे है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो टेम्परेचर बड़ा होगा उस पर वॉल्यूम, जो टेम्परेचर बड़ा होगा उस पर वॉल्यूम कैसा होगा, बड़ा या छोटा। यदि टेम्परेचर बड़ा है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा या छोटा होगा। रागनी बेटा नोट करते जाओ, अच्छी बात है बेटा। टेम्परेचर बड़ा तो वॉल्यूम बड़ा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट रखा है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखे हैं, तो यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, PV इक्वल्स टू NRT होता है बच्चे, ठीक है ना। तो बस प्रेशर कांस्टेंट है, ये देख PV इक्वल्स टू NRT है, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, हमने दोनों में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट माना है तभी ग्राफ बनाया है ना। अब तुमने क्या किया, यहाँ पर इस ग्राफ में पर्टिकुलर में मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया बच्चे। अब यदि मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, मतलब जिसका वॉल्यूम बढ़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा। देख T1 का वॉल्यूम बढ़ा है तो T1 का टेम्परेचर भी बड़ा हो जाएगा। क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पाया बेटा? ये पहला ग्राफ था इसलिए मैंने आपको रिलेटिवली स्लो पढ़ाया, लेकिन ग्राफ थोड़े से रिलेटिवली और फास्ट पढ़ाने चाहिए। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी हाँ ना बोलना पड़ेगा, यदि आप हाँ ना बोल दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस सर, ठीक। चलो अब दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। दूसरा ग्राफ बेटा, दूसरा ग्राफ P वर्सेस 1/V का ग्राफ, दूसरा ग्राफ है P वर्सेस 1/V का ग्राफ है। चलो बेटा इसको भी देखते हैं, P वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो सोच, क्या हमको पता है PV इक्वल्स टू NRT होता है बेटा? क्या हमको पता है PV इक्वल्स टू NRT होता है बच्चों? बिल्कुल पता है। अच्छा, P क्या हो गया बेटा? Y वेरिएबल हो गया। 1/V क्या हो गया? X वेरिएबल हो गया। बोलो चमका। तो मैंने P को यहाँ रखा और गैस इक्वेशन को तो वही रखना है, उसमें चेंज नहीं करना। V को नीचे ले गए बेटा। क्या NRT कांस्टेंट है बच्चे? बिल्कुल कांस्टेंट है।
इसकी जगह y रखा, nRT कांस्टेंट है तो m रख दिया, और 1/b की जगह x रख दिया बेटा। y इज इक्वल टू mx, बताओ ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सबको चमक गया होगा। y इज इक्वल टू mx कौन सी इक्वेशन हो गई? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई, एकदम सही बात। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इंटरसेप्ट क्या है बेटा इस इक्वेशन में, जल्दी देख के बताओ इंटरसेप्ट क्या है इक्वेशन के अंदर बेटा? इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट कांस्टेंट, इंटरसेप्ट जीरो है, कोई इंटरसेप्ट आया ही नहीं। प्लस जीरो प्लस सी, तो ग्राफ बिगिंस फ्रॉम ओरिजिन। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ यूं चला जाएगा। आई होप सो सभी होशियार बच्चों को ग्राफ समझ में आ गया। ये वाला एकदम सरल था, मासूम सा ग्राफ था, सब बच्चों को आ गया होगा। आ गया बेटा? बहुत सुंदर। चलो एक और बना देते इसी में। मान लो बेटा एक ऐसे आ गया, करेक्ट है। अब मुझे बताओ, दो चीजें लगा दी अपन ने बेटा, है ना? इसको बोल दिया मैंने T2 और इसको बोल दिया मैंने T1। अब सोचो कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? मुझे पता है इतने सारे होशियार बच्चे हैं, वो एकदम सही सही निकाल के मुझे बता देंगे। जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। सोचो, ये क्या है बेटा? ये प्रेशर है, और ये क्या है? ये है 1/v। अब 1/v को कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि 1/v को वेरिएबल देख करके करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम 1/v को कांस्टेंट रख देते हैं। तो चलो मैंने 1/v को कांस्टेंट रख दिया, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, आना बोलना पड़ेगा यार। यदि 1/v कांस्टेंट है तो मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, आना बोलना पड़ेगा। बोलो हाँ। चल बेटा, अब तू सोच, ये प्रेशर ज्यादा है बेटा और ये प्रेशर कम है, तो बताओ T2 बड़ा के T1 बड़ा? प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जल्दी से बता दो होशियार बच्चों। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब गारंटेड क्या हुआ? T2 इज ग्रेटर देन T1। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, T2 इज ग्रेटर देन T1। चमक गया सब लोग को? चमक गया सब लोगों को? चलो बहुत खुशी की बात है। इसको आपने नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि अपन बहुत ज्यादा खेलें, है ना? तो आगे बढ़े, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मतलब मैं जो सोच के आया हूँ ना, वो शायद मैं 4 घंटे में भी नहीं पढ़ा पाऊंगा आज, ऐसा है। चल, पर कोई बात नहीं, एक बार प्रोसेस चालू हो जाता है तो फिर चीजें हो जाती है ना? अब चलो मैं ऐसा करता हूँ, जब तक मैं इसको सुखाऊंगा, तुम लोग मेरे लिए क्या करोगे? तुम लोग मेरे लिए तब तक बनाओगे ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेस पी। पीवी वर्सेस पी, पीवी को लेना वाई एक्सिस पे और वी को लेना एक्स एक्सिस पे, ठीक है? पीवी वर्सेस पी का ग्राफ है, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पीवी वर्सेस पी का ग्राफ है, करेक्ट है? देखो तब तक मैं इसको सुखाता हूँ। तब तक आप लोग खुद का दिमाग लगाओ, थोड़ा सा इस्तेमाल करो, दिमाग इस्तेमाल करना अच्छी बात है। सूख रहा है। स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, ऐसे नहीं, एक कोई होगा वो बताओ। स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है, क्या है? स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, कायदे से तो सही है। और स्लोप क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है, सही है। अब स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप, स्ट्रेट लाइन है मान लिया, स्लोप भी देखो। देखो, क्या पीवी वर्सेस पी का ग्राफ था बेटा? अब गैस इक्वेशन पे आ जाओ, हरदम अपन को गैस इक्वेशन पे आना है और वेरिएबल लिख लेना है। ये वेरिएबल क्या है बेटा? y है, और ये वेरिएबल क्या है बच्चे? x है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये नहीं बदलती, ये तो सेम ही रहती है ना?
अब देख ये पीवी है, ये एनआरटी है, पीवी वर्सेस पी है, तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पी की पावर 0। बोलो बेटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पी की पावर 0, है ना? क्योंकि पी तो मैं ला ही नहीं सकता ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब मैं पी कैसे लेके आऊं, जबकि मेरे को इस तरफ पीवी लिखना है, तो यहाँ पर यदि पी लिखना है तो एक ही काम हो सकता है, पी की पावर 0 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। बोलो बेटा, चमका, पी की पावर 0 हो सकता है, तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर तो यहाँ पर वेरिएबल वेरी नहीं हो रहा, क्योंकि पी की पावर 0 तो 1 होता है बेटा, तो जो भी वैल्यू आएगी एनआरटी आएगी, तो मैं आया ही नहीं, आ गया। चलो, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा, पीवी की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, एन और टी कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, और पी की पावर 0 है जो कि 1 के बराबर है, तो ये वेरी नहीं होगा। तो इधर मैंने लिखा पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, ए की वैल्यू आएगी जो एनआरटी है, और वो वैल्यू ये आएगी। बोलो बच्चे, क्या सबको समझ में आया? ए की वैल्यू आएगी, कोई और वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू तो आएगी, वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्योंकि एनआरटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बोलो हाउ, क्या सबको समझ में आ गया बेटा? कोई एक वैल्यू आएगी, कोई स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इज इक्वल टू 0 है। चलो और थोड़ा चेक करते हैं, ये दो हो गई, इस पे टेम्परेचर बच्चों T1 बोल दिया, इस पे T2 बोल दिया। कौन बताएगा T1 बड़ा के T2 बड़ा, कौन बताएगा T1 बड़ा के T2 बड़ा? वेरी गुड, एकदम सही आंसर है आप लोगों का। नहीं, सेम नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों की गलती भी हो रही है। ओके 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 बेटा, आप इधर देखो बच्चे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पी की पावर 0, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओनली ना बच्चे, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरिएबल कर रहे हो तुम यहाँ पर, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि एनआरटी की वैल्यू ये वाली बड़ी होगी, तुम्हें आए ही नहीं। तो मुझसे ये जरूर पूछ सकते हो कि सर ये क्या आप हमसे मजाक कर रहे हो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी चल रहा है, बॉयस लॉ चल रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप ये क्यों पूछ रहे हो बार बार हमसे T1 इज ग्रेटर देन T2? आप ये सवाल ही क्यों पूछ रहे हो, हाउ की T1 कैन बी ग्रेटर देन T2? इट इज बॉयल्स लॉ, और यदि बॉयल्स लॉ है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सर। तो आपका ये बार बार जो सवाल है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1, ये सवाल ही बकवास है। क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कई आपके मन की बातें मैं पूछ लेता हूँ बेटा, वैसे तो प्रधानमंत्री पूछते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं भी पूछ लेता हूँ। बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा? लगना चाहिए यार, मेरे को तो लगता है यदि मैं स्टूडेंट होता तो, है ना? अब सुन मेरी बात को ध्यान से बच्चे, ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है बेटा। एक ही एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो तो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, पर बेटा ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, ये अलग वेसल के अंदर चल रहा है, ये अलग वेसल के अंदर चल रहा है, इसके मोल अलग होंगे, तुम्हें आई नहीं। अब जब मैंने ये माना है तो हाँ, मुझे ये बात देनी चाहिए T1 और T2 कंपेयर करो, जबकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे दोनों सिचुएशन में। ये बात मेरी गलती है, मुझे इसमें मेंशन करके चलना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स वर कांस्टेंट इन दिस वन एंड दिस वन, तुम्हें आई नहीं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में भी आर की वैल्यू तो सेम ही रहती है, तो आर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात चमकी कि नहीं चमकी? ये जो एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये जानवी कर रही है, और ये वाला एक्सपेरिमेंट देवांश कर रहा है, ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। चमका, चमक गया, ठीक है बेटा। चलो ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब ये भी ग्राफ हो गया, चलो और ग्राफ ग्राफ खेलते हैं। अब ग्राफ आता है P बाई V, और PV वर्सेस P हो गया, अब P बाई V वर्सेस 1 बाई वी स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? P बाई V वर्सेस 1 बाई वी स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें केमिस्ट्री कम है, फिजिक्स ज्यादा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना बेटा? क्योंकि केमिस्ट्री में तो जो पोर्शन पढ़ाना था वो मॉड्यूल के हिसाब से मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था, आप यदि मॉड्यूल देखोगे तो पूरा हो चुका है ना। ये मेनली सब क्या है, फिजिक्स है ना बेटा? तो खैर अपन को क्या मतलब, अपन को तो नीट से मतलब, अपन क्या मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या संस्कृत, उससे अपन क्या लेना, अपन को तो नीट से मतलब है, अपने डॉक्टर साहब बनना, क्या कहते हैं? तो P बाई वी वर्सेस 1 बाई वी स्क्वायर, ठीक है ना? ये तो हो गए वेरिएबल। अब सोच, ये P बाई वी कौन सा है बेटा? y एक्सेस है, और 1 बाई वी स्क्वायर क्या है बेटा? x एक्सेस है। बोलो चमका। अच्छा, गैस लॉ तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो मुझे तो यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू एनआरटी ही लिखना पड़ेगा बच्चे। लेकिन मेरे को इस एक्सेस को y को P बाई V बनाना है, बताओ मैं क्या करूँ? मेरे को इस वाले को, इस वाली एक्सेस को
P बाई V बनाना है। इस इक्वेशन को किस चीज से डिवाइड कर दूं कि मेरा काम बन जाए? हमें तो पता है कि हमारे होशियार बच्चे बता देंगे। बताओ बेटा। शाबाश, एकदम करेक्ट है। V स्क्वायर से डिवाइड कर दो सर। तो मैंने बेटा इसको V स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बच्चों। तो V स्क्वायर से डिवाइड किया तो V ने मारा V को, तो ले वो वाली इक्वेशन आ गई जो हमको चाहिए थी, nRT बाई V स्क्वायर। और बेटा मैंने किसी भी वक्त गैस लॉ को चेंज नहीं किया, क्योंकि V स्क्वायर को यहाँ डिवाइड किया, V स्क्वायर को यहाँ डिवाइड किया, मतलब गैस लॉ PV इक्वल्स टू nRT इंटैक्ट है। अपन अपने मन से गैस लॉ नहीं बना सकते, गैस लॉ तो PV इक्वल्स टू nRT है। ठीक है, चलो तो P बाई वी इज इक्वल्स टू nRT बाई V स्क्वायर। बेटा बॉयल्स लॉ चल रहा है तो ये तो कांस्टेंट है बेटा, बोलो हो, ये तो कांस्टेंट है बच्चे, है ना। P बाई V क्या है बेटा? Y है। 1 बाई V स्क्वायर है क्या बेटा? X है। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X हुआ? सोच, 1 बाई V स्क्वायर इज इक्वल्स टू X था बेटा, तो 1 बाई V स्क्वायर की जगह X रख दिया बच्चे। तो क्या मैं Y इज इक्वल्स टू KX लिख सकता हूँ बेटा, या MX लिख सकता हूँ बच्चे? तो ये तो आप चैंपियन हो वाली इक्वेशन में, आप समझ गए होगे। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद स्लोप बराबर पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट बराबर टकलू। ये रहा। क्या तुम लोग खेल सकते हो इसमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना बच्चों, एकदम सिंपल सिंपल स्टार सब कुछ चल रहा है। ओके, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट ग्राफ ले लेते हैं, नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं P बाई V। जगह है, हाँ जगह तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना बोर्ड पूछने में भी समय लगता है, तो अपन कंजूसी कंजूसी खेल के ही करते हैं, है ना। चलो थोड़ा कंजूसी कंजूसी खेल के करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे नया ग्राफ ले लेते हैं, और नया ग्राफ किस किस के रिस्पेक्ट में लेना है? P बाई V वर्सेस 1 बाई V का ग्राफ लेना है। P बाई V वर्सेस 1 बाई V का ग्राफ हमको लेना है। तो तू सोच, अब यहाँ पर ये y एक्सिस है बेटा, और ये क्या है? ये x है। 1 बाई वी क्या है बच्चे? x है। और ये क्या है? y है। चलो आओ कुछ कुछ मैथमेटिक्स करें बेटा। मैथमेटिक्स तो आप जानते हो, सबसे पहले क्या लिखते हैं? गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल्स टू क्या लिखेगा बेटा? एनआरटी। इसको तो p बाई वी बनाना है, तो आओ इसको p बाई वी बना दें। तो उसके लिए आप चैंपियन है, तो आपने बोला सर v स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो मैंने यहाँ भी बेटा v स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। V ने V को मार दिया। अब तू सोच P बाई वी बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? मेरे पास आ गया P बाई वी बराबर nRT बाई V स्क्वायर। बोलो हो। अच्छा, अब क्या हुआ? ये तो Y हो गया, ये तो Y हो गया बेटा, और nRT तो कांस्टेंट हो गया बेटा, इसको कांस्टेंट लिख देंगे। और 1 बाई वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तुम्हें आए ही नहीं। 1 बाई वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 बाई वी क्या था? एक्स था। तो 1 बाई वी स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। बोलो चमका। जब बेटा 1 बाई वी एक्स था, तो 1 बाई वी स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा? जल्दी से, सो गए क्या? सो गए क्या सब लोग? जागवी जाग रही है, उसने आंसर दिया है, बाकी लोग जाग रहे हैं। सब लोग जागते रहो, किसी को सोना नहीं है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, मैंने 1 बाई वी स्क्वायर की जगह बेटा क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर रख दिया। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी किरण, मेरे को पता है बेटा आपका बार बार नेट इधर उधर हो रहा है। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप टेंशन मत लो, है ना। पर बीच बीच में यदि नेट आ जाए, मतलब सही रहे, तो अटेंड कर लेना। और यदि है ना कोई और दिक्कत है तो कोई बात नहीं बेटा, आप उससे देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी तो जगराता चल रहा है, अभी तो अपन जाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मेरी बीवी मेरे को डंडा लेके मारने ना आ जाए, तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। ओके, ओके। क्योंकि क्या है, इस समय तक मैं बर्तन वर्तन सब साफ करके रख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है इस समय, है ना। तो y इज इक्वल्स टू k अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ, घर पे ही हूँ, एक कोने पे छुप के पढ़ा रहा हूँ, और वहीं से बोल रहा हूँ, सारी बातें सीक्रेट में। ओके चलो, y इज इक्वल्स टू k बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट है बेटा। अब सोच, क्या मेरे पास तुम्हारी इक्वेशन आ गई? y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बेटा। अब ये तो हमारे चैंपियन लोग जानते हैं कि ये इक्वेशन किसकी है, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बनता है? जल्दी जल्दी बताओ। थैंक्स सुजल, एक्स्ट्रा डाउट्स फॉर दिस। हाँ बोले बेटा। क्या बनता है? हाँ, भरता हुआ कटोरा, भरता हुआ कटोरा, याद आया बेटा?
सबको याद आ गया? पैराबोला बन जाएगा, बढ़ता हुआ कटोरा बन जाएगा। सबको आ गया याद? शाबाश, लो भैया ये बन गया बढ़ता हुआ कटोरा। ले भाई, तो तेरा ग्राफ हो गया ये वाला। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं है, एकदम मस्त झकास। ठीक, चलो और ग्राफ देखें बेटा, और ग्राफ देख लेते हैं, एक और ग्राफ देख लेते हैं, जगह तो है ही अपने पास, है ना। एक ग्राफ देख लेते हैं अपन, 1/v वर्सेस p का ग्राफ। 1/v वर्सेस p का ग्राफ, मतलब ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। सो दिस इज y एंड दिस इज x। कर सकते हैं क्या अपन? क्या अपन कर सकते हैं इस ग्राफ को बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सोचो, ये y है और ये x है, तो मैं तो चैंपियन है आप लोग। आपको पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? एनआरटी। अच्छा, तो तुमको ये भी पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, इसको 1/v बनाना है ना। तो मैंने क्या किया, मैं लिख दिया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बाई वी। तो ये क्या हो गया, 1/v क्या हो गया, x हो गया। और ये क्या है, x, ये क्या है, ये वाला y है, और 1/v क्या है बेटा, x है। 1/v क्या है, x है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? तुम्हें आया ही नहीं, बोलो बेटा। 1/v क्या है, 1/v x है बेटा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? लो देखो, सोच, 1/v वर्सेस p था बेटा, p इज इक्वल टू एनआरटी लिखा, v को नीचे ले गए, y क्या था, p, और सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसको, ये x था, और 1/v क्या था, y था। तो y को इधर लेके आओ, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1/v क्या है, 1/v क्या है, y है। आया कि नहीं आया? 1/v क्या है, y है, करेक्ट है। और ये क्या है, x है। कुछ भी गलती तो नहीं कर रहा है? कुछ मुझसे गलती तो नहीं हो रही है? 1/v मैंने क्या लिखा है, 1/v मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने, ये लिखा है, ये है y, ये है नहीं, ये है x, और 1/v क्या है, y। तो मुझे इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहिए, थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा है ये देखने में मुझे। मैं इसको थोड़ा सुंदर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सुंदर लगाऊंगा। मैं नहीं खेल रहा है ऐसे, मैं कुछ और तरीके से खेलूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको कर देता हूँ 1/pv इज इक्वल टू 1/nrt। ये भी तो सही है। यदि ऐसा मैं कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/v, ये हो गया 1/v जो कि y है ना। और ये क्या हो जाएगा, बराबर p बाई एन आर टी। तो p बाई एन आर टी से p क्या है, p है x, तो मेरा y उधर जाएगा, ये एन आर टी इधर आ जाएगा। अब सही है, अब सही है। देखो बेटा, पहले मैं कर रहा था लेकिन वो उतना सुंदर नहीं दिख रहा था। मैंने आपको कंफ्यूज तो नहीं किया? एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने इसको उल्टा कर दिया, पी विज इक्वल टू एनआरटी को उल्टा कर दिया। सो 1/p विज इक्वल टू 1/nrt बोलो हाउ। अब क्या हुआ बेटा, 1/v क्या हो गया, 1/v y हो गया, p इधर चला गया। तो सोच, 1/v क्या है, y है, और nrt क्या है, कांस्टेंट है। बोलो चमका। सर पीछे वाले में पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहा। पीछे वाले में आपने 1/v तो x होगा, तो 1/v स्क्वायर x होगा ना। पीछे वाले ग्राफ की बात कर रहे हो, उस पे आते हैं बेटा, है ना। ये वाले की बात कर रहे हो क्या तुम, या ये वाले की बात कर रहे हो? ये वाले की बात कर रहे हो ना तुम। तो 1/v स्क्वायर, 1/v था ये। तो ये क्या था, 1/v था, 1/v बराबर x था। हाँ वो नीचे आता एक्स स्क्वायर, सो y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k होता। मुझसे गलती हुई है वैसे उसमें, इसमें मुझसे गलती हुई है। क्या गलती हुई है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो एक सेकंड बेटा। इसमें मुझसे गलती हुई, मैं आपको बताऊं क्या गलती हुई है। ये हो जाता कितना, ये था p बाई वी वर्सेस ना, सो ये p बाई वी आ गया था, और 1/v स्क्वायर था, और यहाँ पर कितना था, 1/v स्क्वायर, और ये था 1/v बराबर था x। सो 1/v बराबर था x, तो इसका मतलब ये ग्राफ होता y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ग्राफ ये वाला आएगा। बोलो बेटा, ठीक है बेटा। मेरे से गलती हुई, मैं मान रहा हूँ ना। इधर ये भी, इधर भी सेम गलती हो रही है, इधर भी वही सेम गलती हो रही है, मैं आपको बताऊं। अब इसके लिए अपन को ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या ग्राफ आएगा।
क्या आप लोग समझते हो y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ क्या आ सकता है? वही हो गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ग्राफ आ गया, खत्म। ये मुझसे गलती हुई थी, मैं आपसे मान रहा हूँ इस बात को। सो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब तो सही है बेटा। सो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्राफ फिर भी सही है, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो अब इधर आ जा बेटा। यहाँ पर ग्राफ क्या आया वो देख लो आप। यहाँ पर हमारे पास है 1/v वर्सेस p, ये y है और ये m है और ये है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो गया y इज इक्वल टू वर्सेस p है x अपॉन k। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x अपॉन k का ग्राफ है ये, चेक। y इज इक्वल टू x अपॉन k का ग्राफ है ये, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के वाई, x इज इक्वल टू के वाई का ग्राफ है ये, ठीक है। इसको हमको प्लॉट करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है बेटा। इसको अपन को प्लॉट करके देखना पड़ेगा, हालांकि प्लॉट आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन करके देख सकते हैं। मैं मिटा दूं यदि आप बोलो तो? क्या सारे ग्राफ क्लियर हो गए आपको? ये वाले का जो कंफ्यूजन था क्लियर है ना सब लोगों को? ये वाले मुझसे गलती हो गई थी, सबको समझ में आया क्या गलती हुई थी? बेटा 1/v बराबर x था, तो 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, मैंने साला नीचे लिख दिया था उसको लिखना ऊपर था। ठीक है, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये आप पता करो, ये वाला ग्राफ क्या है? क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स है बेटा? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये वाला ग्राफ क्या y इज इक्वल टू एम एक्स है? तुम्हें आए ही नहीं। एक बात और, ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? लास्ट वाला, लास्ट वाले ग्राफ पे बात करो, क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है? बिल्कुल 100% स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। मैं प्रूव करूं? यदि आप तैयार हो तो मैं प्रूव करूं क्यों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। सोच, y इज इक्वल टू क्या है बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स, यही होता है। सोच, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्या यही होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? तो 1/k ही तो m है, 1/k ही तो m है। अरे कांस्टेंट डिवाइडेड कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, 1/कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट ही होता है महाराज। आए ही नहीं बेटा, कांस्टेंट कांस्टेंट 1/k भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। कांस्टेंट कांस्टेंट है तो 1/बाई कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स ही तो हो गया, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। चमका, क्या चमका? ये ट्रिकी था बेटा, ये ट्रिकी था, मैं आपको बताऊं। लास्ट वाला देखने में सिंपल था, परंतु ये है ट्रिकी, दिमाग खराब करने वाला जवाब तुम्हें आई ही नहीं। ठीक है बेटा, क्या बात क्लियर सबको? ओके ओके ओके। y इज इक्वल टू एम एक्स। बेटा इसमें सब कांस्टेंट नहीं है बेटा, इसमें y और x तो वेरिएबल है ना अनुज, सब कांस्टेंट थोड़ी ना बेटा, y और x तो वेरिएबल है बेटा, k कांस्टेंट। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मेरी समझ में तुम लोग को आ गया है समझ में, ये जितना तुम लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि हाँ आ गया है समझ में। मुझसे एक हल्की सी गलती हुई थी, वो मैंने सुधार दी थी, और वो गलती भी सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। 10-12 ग्राफ इसके हैं, ये हो गए तो चार्ल्स लॉ के भी ग्राफ, और चार्ल्स वन और चार्ल्स टू के ग्राफ अपने आप ही आ जाएंगे। एक्चुअली टोटल ग्राफ 30-35 के करीब है बेटा, लेकिन वो एक ही टाइप के रिपीट होते रहते हैं। तो 10-11 ग्राफ आप सीख लोगे ना तो अपने आप ही हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी हो गए होंगे 6-7 तो, क्या कहते हो? 6 हो गए, ओके बेटा। चलो एक और ग्राफ पढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लॉग पी वर्सेस लॉग पीवी, लगाओ दिमाग भाई। लॉग पी वर्सेस लॉग पीवी का ग्राफ हमको बनाना है। सोचो बेटा, लॉग पी वर्सेस लॉग पीवी का ग्राफ बनाना है, शुद्ध ग्राफ बनेगा, मजा आएगा। कोशिश कर सकते हो, थोड़ी सी कोशिश कर सकते हो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करो ट्राई, यदि कर पाओ तो।
लॉग पीवी वर्सेस लॉग पी का ग्राफ। हाँ सर, ट्राई करो, छोटा सा ट्राई करो। एक बच्चा कोई भाग गया, उसका वो होगा शायद, क्या कहते हैं उसको, पिराबलम कुछ। हम्म बताओ बेटा। सर स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सब लोग जवाब दे सकते हो, जवाब दोगे तो मजा आए, और जो जवाब दोगे तो मजा आए। पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है बेटा? पॉजिटिव, चलो माना। स्लोप कैसा है? जीरो है। स्लोप जीरो है, अच्छा ठीक है। नेगेटिव है, जानवी ने बोला स्लोप नेगेटिव है। लेट्स टेक एंड लेट्स सी हु इज करेक्ट। ठीक, तो बेटा ऐसी बात चली कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हर चीज को सॉल्व करने के लिए गैस इक्वेशन पे तो वापस आना पड़ता है। अच्छा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा लॉग पीवी इज इक्वल टू लॉग एनआरटी? बोलो बेटा, लिख सकता हूँ क्या मैं लॉग पीवी इज इक्वल टू लॉग एनआरटी बेटा? अच्छा बेटा, क्या मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग वी प्लस लॉग पीवी, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू आरटी फॉर 1 मोल, या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख देना सीधा। सो एनआरटी की जगह पीवी ले आया बेटा, तो मैं आई नहीं। बोलो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ लॉग पीवी, लॉग पीवी माइनस, या लॉग पी इज इक्वल टू लॉग पीवी माइनस लॉग वी। सही है, माइनस लॉग वी, क्या करेक्ट है? लॉग पी, ठीक है, लॉग पी वर्सेस लॉग पीवी का ग्राफ था, तो लॉग पी बराबर लॉग पीवी माइनस लॉग वी, इसको उस तरफ लेगा, एकदम सही है। क्या ये वाई हो गया, क्या ये mx हो गया, और क्या ये c हो गया? खाना बोलना पड़ेगा यार। क्या ये y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया बेटा? खाना बोलना पड़ेगा बेटा। बोलो बच्चों, सोचो कैसे, क्या ये ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, वो देखने की जरूरत है। c log v, ओके, log p बराबर log pv, ग्राफ था log pv वर्सेस log p का, मतलब दो वेरिएबल लिए थे, pv वेरिएबल लिया था और p वेरिएबल लिया था, ठीक है। तो pv एक वेरिएबल हो गया और ये एक वेरिएबल हो गया, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ हो जाएगा दिस इज log p एंड दिस इज log pv, और इसकी वैल्यू 1 आ गई, और ये क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है? इंटरसेप्ट क्या है बेटा? नेगेटिव है, और स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। आए ही नहीं यार तुम लोग को, आए ही नहीं तुम लोगों को। बोलो बेटा, क्या तुम लोग को आया कि नहीं आया? हाँ, मैंने log p वर्सेस ये बनाया था ग्राफ, एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बेटा, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं, इसमें गलती है जो तो मुझे लग रहा है, वो गलती ये है कि पीवी तो आर कांस्टेंट है, तो गैस लॉ है। इस ग्राफ में अपन एक चेंज कर दे बेटा, मैं इसको log v कर देता हूँ, वरना गलत हो जाएगा बॉयल्स लॉ के हिसाब से। बताऊं क्यों? क्योंकि जरा एनआरटी वेरिएबल थोड़ी ना है बेटा। बॉयल्स लॉ में तो ये आपने सपोज किया है कि एन बी कॉन्स्टेंट है, टी बी कॉन्स्टेंट है, आर बी कॉन्स्टेंट है, तो ये ग्राफ तो सही है, पर बॉयल्स लॉ का ग्राफ नहीं है, तुम्हें आए ही नहीं। बोलो बेटा, ये ग्राफ तो सही था, लेकिन ग्राफ का प्लॉट गलत था, क्योंकि बॉयल्स लॉ का नहीं होगा वो। और किसी बच्चे ने बोला था इसका स्लोप जीरो होगा, सीधा चला जाएगा, तो कायदे की बात है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए था। बोलो बेटा, करेक्ट है ना बात? अब सोच, मैंने हल्का सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, log b कर दिया यहाँ पे, इसको अपन कांस्टेंट ही मानेंगे, log pv कोई गंदी बात हो जाएगी नहीं तो, है ना बेटा? तो चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, ले, है ना? तो अब ये क्या हो गया बेटा, ये y हो गया, ये mx हो गया, और ये हो गया c। अब सुंदर लग रहा है ये। अब ले, यूं आ गया, और अब ग्राफ ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको लिख देंगे log p, इसको लिख देंगे log v, और ये हो जाएगा थारा स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू log p v। बोलो चमका, बोलो चमका। ठीक है बेटा, अच्छा है। तो ये जो है एक ग्राफ अपन प्लॉट कर सकते थे, ठीक है ना? चलो
अब मैं आपके सामने नया ग्राफ लाने जा रहा हूं और नया ग्राफ है log p वर्सेस log 1 by v, log p वर्सेस log 1 by v. लेट्स ट्राई दैट. log p वर्सेस log 1 by v. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लोगे, आप तो होशियार बच्चे हो, आप कर लोगे. करके बताओ, जल्दी से ट्राई करो. log p वर्सेस log 1 by v का ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, भले अपन स्लो चलें लेकिन मस्त चले. ग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एकदम दिमाग में, है ना. करो 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 करो. ट्राई 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 ट्राई. ट्राई करने से होता है, ट्राई करने से होता है. सोचो, क्या मैं लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी? हर बार यही तो करते हैं. अच्छा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी? लिख सकता हूँ बेटा. अच्छा, क्या एनआरटी को एक मान लू, ये मतलब एम मान लू और 1 बाई वी को एन मान लू? तो इधर लगा देता हूँ log p इज इक्वल टू log एन आर टी बाई वी. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log p इज इक्वल टू log एन आर टी प्लस log 1 बाई वी. तुम्हें पता है एनआरटी कांस्टेंट है, तो log एनआरटी कांस्टेंट और इंटरसेप्ट सी कांस्टेंट होता है बेटा. तो ये y हो गया, ये mx हो गया, ये c हो गया. तुम लोग की चैंपियन होती, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होती, ग्राफ ऊपर जाती, tan थीटा बराबर तुम जानती टेन थीटा बराबर तो 1 आ जाएगा. तो स्लोप तो इसका कुछ है ही नहीं. log log 1 बाई वी हो जाएगा, log 1 बाई वी हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log p, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? log एन आर टी. दैट इज इट. मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था? टेन थीटा इज इक्वल टू log pv लिख दिया था. ओह माय गॉड, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू थी बेटा. log pv किसकी वैल्यू थी? इंटरसेप्ट की वैल्यू थी. और टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी? -1 थी बेटा. ठीक है ना. आई नहीं तुम लोग को? क्या तुम लोग को आ गया? क्या आपको सारे ग्राफ आ गए? एक ग्राफ और बचा हुआ है, उसके बाद सारे ग्राफ आपको आ गए. ले भाई. ठीक है. किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा, यदि log एनआरटी को कांस्टेंट लिया तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा ना? बेटा ये आपकी सुई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे क्यों अटकी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एनआरटी को यदि कांस्टेंट लिया, तुमने लगता है बेटा कोई लाइन रट ली है, मैं आपको बताऊं, और उसी की वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है ना. तो तुम सर ये वाला एक बार और बता दीजिए. हाँ विधि, एक बार और बता देता हूँ. तो तुम वो वाली लाइन को तुरंत भूल जाओ. जो भी लाइन जो बच्चे ने रट ली है उसके दिमाग में ये है कि यदि ये सारी चीजें कांस्टेंट होती तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है. ऐसा मत सोचो, है ना. जो मैं आपसे थ्योरी चल रहा हूँ उससे चलो आप, मतलब इधर उधर की बातें मत सोचो. ठीक. वापस आते हैं. ये वाला ग्राफ वापस से समझा दूं? ये वाला बोल रहे हो तुम लोग के लेफ्ट वाला वापस समझा दूं? एक तो ग्राफ ये वाला वापस समझाऊं कि दोनों ग्राफ वापस से समझाऊं? जैसा आप बोलोगे वैसा कर दूंगा, आप बोलो तो सही है. लेफ्ट वाला समझाओ. टेन थीटा वाला बता दीजिए सर. ओके जी, बताते हैं बेटा. सुनो, ये देख log p वर्सेस log pv का v का ग्राफ था. ठीक है बेटा. तो मैंने लिखा pv इज इक्वल टू nrt बच्चे. तो मेरे पास आया log pv इज इक्वल टू log nrt. अच्छा, log pv को क्या मैं इसको m मान लूं, इसको n मान लूं? तो log pv मतलब क्या? log p प्लस log v इज इक्वल टू log nrt. लेकिन nrt pv के बराबर होता है, तो log pv कर दिया बेटा मैंने. अब तू सोच, तेरे पास क्या है? log p इज इक्वल टू log pv माइनस log v आ गया. अब क्या हुआ? ये y ले लिया तूने एक्सेस पे, और log v वेरिएबल है x एक्सेस पे. सोच, है ना बेटा. अब log v तो वेरिएबल है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई बेटा. तो m की वैल्यू बेटा -1 है, तो tan थीटा की वैल्यू -1 आ गई. नहीं आया? तो सोचना बेटा, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1 है बेटा, क्योंकि log v तो वेरिएबल है. तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan थीटा विच इज इक्वल टू -1. ठीक. इंटरसेप्ट पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव लिया, स्लोप नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव लिया. करेक्ट है बेटा, एकदम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, टेंशन मत लो. ठीक है, आगे बढ़े. इधर आ जाते हैं. इधर आ जा बेटा. log p वर्सेस log 1 by v, p is equals to nrt, p is equals to nrt by v. तो मैं लिखूंगा log p is equals to log nrt by v. अब तू सोच, क्या nrt को मैं एक मान लूं, m मान लूं, और 1 by v को मैं क्या मान लूं? n मान लूं. 1 by v को क्या मान लूं मैं बेटा? n मान लूं. log, तो तेरे को पता है log mn is equals to log m plus log n होता है. तो मैंने लिखा log nrt प्लस log 1 by v, क्योंकि 1 by v क्या था? n था, nrt क्या था? m था.
तो log m प्लस log n वो यहाँ पे लिख दिया, तो बस हो गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, एकदम सरल सरल था भाई। बोलो हाँ ना कर दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों। एक आखिरी ग्राफ है, बहुत जोर से आ रहा है, आपको तो पढ़ा दूं, ठीक है ना, आ गया, बहुत ही सुंदर। चलो एक ग्राफ है बेटा P/V वर्सेस V स्क्वायर का ग्राफ है, वर्सेस V स्क्वायर का ग्राफ है। चलो बेटा कुछ लगाओ दिमाग, P/V वर्सेस V स्क्वायर का ग्राफ है। हमको तो पता है PV इक्वल्स टू NRT होता है, हम डरते थोड़ी ना किसी से, है ना, बराबर NRT होता है ना बेटा। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इसको बनाना है P/V बनाना है। चलो इसको P/V बनाने के लिए तो V स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा यार। सो इसको क्या किया मैंने, V स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सो ये क्या हो गया, NRT हो गया, इसको भी V स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तुम्हें आया ही नहीं मेरे भाई, बोलो तो, इसको भी V स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा, सही है सही है सही है। अच्छा तो V ने V को मार दिया, तो P/V वर्सेस NRT बाई V स्क्वायर। अच्छा P/V की जगह Y लिख सकते हैं बेटा, NRT की जगह कांस्टेंट लिख सकते हैं बेटा, और 1/V स्क्वायर की जगह, V स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो 1/V स्क्वायर क्या होगा बेटा, सोचो 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 सोचो। V स्क्वायर क्या है बेटा, V स्क्वायर है एक्स, तो 1/V स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1/x। तुम्हें आया ही नहीं, नहीं 1/x स्क्वायर नहीं होगा चाचा, 1/x होगा। अरे यार यही तो गलती हो रही है, सोचो, V स्क्वायर है x, V स्क्वायर है x, तो 1/V स्क्वायर क्या होगा, 1/x होगा भाई। तुम्हें आई नहीं, तुम्हें आई नहीं, आ गया आ गया आ गया। तो 1/V स्क्वायर की जगह क्या मैं 1/x लिख सकता हूँ बेटा, तो इसकी जगह, अच्छा जिसको नहीं पता वो ऐसे लिख लो बेटा, आप चैंपियन हो। V स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो 1/V स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/x। देखो कितना गणित कठिन था, तो तुमने 1/V स्क्वायर की जगह 1/x लिख लिया, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तुम तो चैंपियन है, तब से तड़प रहा था इस ग्राफ के लिए। ये वाला ग्राफ तुमको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, बस यूं लाओ और यूं गिरा दो, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। क्या सबको आ गया बेटा समझ में, बोलो हो, सबको हो गया। बस मैंने बॉयल्स लॉ के जितने ग्राफ थे आपको सारे पढ़ा दिए। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली फिजिक्स है, बॉयल्स लॉ में जितने ग्राफ आते हैं मैंने आपको सारे के सारे ग्राफ पढ़ा दिए कि कैसे आप इन ग्राफ्स को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट दी बॉयल्स लॉ। अब इस पे कुछ टुच्चे टुच्चे सवाल भी करवा देते हैं बॉयल्स लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे। अभी चार्ल्स लॉ को ले लेते हैं, फिर उस पे कुछ ग्राफ ले लेते हैं, ऐसे करते करते फिर अपन उसके सवालों पे घुस जाएंगे, और ऐसे करते करते टॉपिक कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। ठीक है, पढ़ाने को अनंत है, सीखने को अनंत है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। तो चलो बच्चों, पहली कहानी हुई खत्म, ग्राफ ग्राफ खेल लिए अपन। लेकिन ये ग्राफ किसके थे, ये ग्राफ सिर्फ थे बॉयल्स लॉ के। ठीक है बेटा, बीच में एक दो बार अपन थोड़े भटके, अपन बॉयल्स लॉ से हट गए थे एक बार, तो याद करो, है ना बेटा। फिर अपन वापस पलट के आए थे बॉयल्स लॉ पे। अपन ने एक बार पीवी को ही वेरिएबल मान लिया था, है ना। तो उस वक्त फिर अपन ने डिटरमाइन किया आइला पीवी तो वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि अपन तो बॉयल्स बॉयल्स खेल रहे हैं, है ना बेटा। बॉयल्स लॉ में तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जब एन और टी की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं। एक बार ऐसा सवाल भी दिमाग में आ गया कि सर क्यों पूछते हो T1 ग्रेटर देन T2, पहले ही तो आपका अजम्पशन है बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसी वाहियात बात क्यों पूछ रहे हो T1 और T2 के वेरिएबल। तो मैंने बोला ये तो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, दोनों एक्सपेरिमेंट में T1 और T2 कांस्टेंट है, लेकिन दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में तो T1 और T2 हो सकते हैं, वही तो कंपेयर करा रहे थे। तो मेरी समझ में मैं आपको ग्राफ भी क्लियर कर पाया और बॉयल्स लॉ भी क्लियर कर पाया, थोड़ा सा अंदर जाके। ठीक, चलो क्लास में सब लोग मास्क लगाया करो बेटा। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे को जो मेरे संपर्क में हैं वो सब खांस रहे हैं, समझ बात को। क्लास में सब लोग मास्क लगाया करो।
आपके लिए हाइड्रोजन के नोट और कार्बन के नोट्स मैंने मांगे, पर क्या हुआ कि जो लड़की वो नोट्स देती है, उस लड़की को पॉजिटिव आ गई, तो उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो रिकवर कर रही है। तो वो 1-2 दिन में जब ठीक हो जाएगी, तब वो अपने नोट्स अपन लोगों से शेयर करेगी, हाइड्रोजन के और कार्बन वाले। ऐसा होगा, समझ रहे हो? तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम सीखे कि क्लास के अंदर हम बिहेवियर अपना कोविड वाला प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, बाकी सब ईश्वर मालिक। चलो भाई, कार्बन के नोट्स नहीं दिए ना मैंने तुम लोग को अभी, कार्बन वाले नोट्स कहाँ दिए मैंने तुम लोग को, और हाइड्रोजन के नोट्स भी नहीं दिए। तो कार्बन फैमिली के और हाइड्रोजन वाले नोट्स देना बाकी है। कार्बन के दे दिए थे क्या नोट्स मैंने तुम लोग को बेटा? कार्बन वाले नहीं दिए ना? हाँ, कार्बन वाले नोट्स देना है अभी, और हाइड्रोजन वाले भी देना, तो आपके पास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलो चार्ल्स लॉ खेले बेटा, है बेटा? चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ ये कहता है, और हमें पता है पीवीजी को टू क्या होता है बेटा? एनआरटी होता है। तो चार्ल्स लॉ फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, चार्ल्स लॉ फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए द by increasing the temperature by 1 degree the volume changes by T by 273 times the initial volume। ठीक है बेटा? तो क्या कहता है चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ बोलता है कि यदि किसी चीज का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का वो है, मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ये रिलेशनशिप बताता है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, जबकि उसने एन और पी कांस्टेंट रखा हुआ। ठीक है बेटा? अब तुम समझना बात को। वो क्या कहता है चार्ल्स लॉ को, अपन डेफिनेशन में न जाकर के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कहता है कि यदि कोई गैस है आपके पास, और ये सब आइडियल गैस पे ही हैं ये सारे, तो आइडियल गैस है आपके पास जिसका वॉल्यूम जो था एट 273 केल्विन वाज वी नॉट, है ना? कोई आइडियल गैस हमारे पास है जिसका वॉल्यूम 273 केल्विन पे कितना है? वी नॉट। यदि मान लो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ईच डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय वी नॉट बाय 273 टाइम्स। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है कि जो भी इनिशियल वॉल्यूम था बेटा, जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने, जैसे मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन पर वॉल्यूम था बेटा वी नॉट, तो 274 केल्विन पर वॉल्यूम कितना होगा? वी नॉट प्लस वी नॉट बाई 273, तो 275 पे कितना वॉल्यूम होगा बेटा? होगा वी नॉट प्लस 2 वी नॉट बाई 273। अच्छा, तो 276 पे कितना होगा बेटा? वी नॉट प्लस 3 वी नॉट बाई 273। अच्छा, ये 2 और ये 1 और ये सब क्या है? ये टेम्परेचर का वेरिएशन है बेटा, कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, मतलब किस टेम्परेचर पे आप ले रहे हो, है ना बेटा? तो आप वो टेम्परेचर यहाँ पर देख रहे हो, कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया है। अब तो सोच, यदि तू इसको निकालेगा तो एक जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जनरल फॉर्मूला आ जाएगा Vt इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273। तुम्हें आया ही नहीं? जल्दी हाँ ना कर दो और मुझे कंफर्म कर दो कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस बात में? क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है? मैं टेम्परेचर इज इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा? क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है बच्चों? यस, क्लियर है। अब तो सोच, यदि मान लो मैं टेम्परेचर को गिराता बच्चे, यदि मान लो बेटा मैं टेम्परेचर को गिराता,
तो क्या वॉल्यूम बढ़ता कि गिरता? यदि मैं टेम्परेचर को गिराता तो वॉल्यूम बढ़ता कि गिरता? वॉल्यूम घटता ना बेटा, वॉल्यूम घटता ना। बोलो हाउ? तो वॉल्यूम कितना घटता? वॉल्यूम माइनस में चला जाता वी नॉट बाई टी इंटू वी नॉट बाई 273 टाइम्स। ठीक है, उतना अपन माइनस कर, जितना अपन प्लस कर रहे हैं उतना ही अपन माइनस कर देंगे। टेम्परेचर घटाने पे वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार एंड नथिंग एल्स। बोलो हाउ? बेटा ये टेम्परेचर तुम काय में ले रहे हो? डिग्री में ले रहे हो ना बेटा। ये तुम्हें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं। इनफैक्ट आप टेम्परेचर काय में ले रहे हो? डिग्री में ले रहे हो ना बेटा। तो आपका टेम्परेचर जो जीरो से नीचे जाएगा, जब आपका टेम्परेचर जीरो से नीचे जाएगा तो -1 आएगा। -1 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज माइनस होना चालू है। तुम्हें आई नहीं, तुम्हें आई नहीं, आया कि नहीं आया? तो तुम समझ रहे हो, इसके हिसाब से वॉल्यूम जो है, इसके हिसाब से वॉल्यूम जो है वो 0 केल्विन पे जीरो हो जाएगा। और ये आइडियल गैस का फ्लॉ है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन तो ये मान रही है कि भैया वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जीरो थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, इसीलिए तो वैन डर वाल इक्वेशन है। बात में अरे आई ही नहीं भाई, बोलो ना बेटा। क्या तुम लोग कोई बात चमकी कि नहीं चमके? ये जो टी डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ रख के बैठे हो, डिग्री सेंटीग्रेड में रख के बैठे हो बेटा, तो यदि 1 होगा तो 1/273 होगा, तो चला -273 होगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273/273 माइनस ये 1 हो जाएगा। और ये चूंकि -273 डिग्री है, तो ये -1 0 इंटू वी नॉट, मतलब वीटी तो जीरो हो गया। यार मैं अकेला समझ रहा हूँ इतनी रात को कि तुम लोग भी मेरे साथ समझ गया कि नहीं समझ गया बेटा? क्लियर ना इतनी बात? वेरी नाइस। चलो, तो ये था क्या बेटा? ये था चार्ल्स लॉ। तो क्या बच्चों मैं ये बात कह सकता हूँ कि चार्ल्स लॉ के हिसाब से V is directly proportional to T. Volume of the ideal gas is directly proportional to what? It is directly proportional to temperature. बोलो how? It is directly proportional to temperature. ठीक, अच्छा। देख, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, आप देखना। ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमारी बन रही है, जो कि सुंदर सी इक्वेशन दिख रही है मेरे को यहाँ पर बनी हुई। कहाँ गया? कुछ हिसाब से हो जाती है। इसको देखता तो ये इक्वेशन होती मेरी Vt इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी इन डिग्री सेंटीग्रेड बाई 273। करेक्ट है बेटा? क्या तुम्हें लग रहा है कि ये इक्वेशन कुछ ना कुछ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की है? बोलो बेटा, क्या तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन कुछ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की है? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। लग रहा है? देखिए ये y हो गया बेटा, ये y हो गया, ये mx हो गया, और ये c हो गया। वेरिएबल क्या है? टी नॉट बाई 27, टी नॉट तो वेरिएबल है, टी डिग्री सेंटीग्रेड वेरिएबल है बेटा, बार बार यही तो चेंज हो रहा है। लेकिन वी नॉट बाई 273 वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट है। तो स्लोप क्या हो जाएगा? वी नॉट बाई 273 हो जाएगा। मैं अकेला ही समझ रहा हूँ। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट वी नॉट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इंटरसेप्ट है बच्चे। और x क्या है? टी डिग्री सेंटीग्रेड x है, और m क्या है? वी नॉट बाई 273 है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और स्लोप भी पॉजिटिव है। तो क्या मैं बेटा इसको यूं बना सकता हूँ इक्वेशन को, समथिंग लाइक दिस? बोलो हाउ? और इस टेम्परेचर को क्या मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन लिख सकता हूँ? क्योंकि इसी टेम्परेचर पे वी नॉट गिरा है, तुम्हें आए ही नहीं। इसी टेम्परेचर पे वी नॉट गिरा है, तो ये टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा बेटा, क्योंकि इंटरसेप्ट वी नॉट है बेटा। तो वी नॉट इंटरसेप्ट है, तो जो वॉल्यूम 273 पे तो वी नॉट है, तो ये टेम्परेचर प्लॉट पे क्या आएगा? 273 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि मैंने यहाँ 273 केल्विन कैसे लिखा है? साइंटिफिक है। वी नॉट वैल्यू काय पे ली थी बेटा? वी नॉट वैल्यू मैंने ली थी 273 पे। वॉल्यूम एट 273 केल्विन इज इक्वल्स टू वी नॉट। तो 273 केल्विन पे वॉल्यूम वी नॉट लिया है। अब यदि टेम्परेचर गिराऊंगा तो वॉल्यूम इससे नीचे जाएगा बेटा, और यदि वॉल्यूम इससे नीचे जाएगा तो ये वॉल्यूम की एक्सेस है और ये टेम्परेचर की एक्सेस है। तो ये V वर्सेस T का ग्राफ है। तो वॉल्यूम नीचे जाएगा तो क्या ग्राफ नीचे की ओर यूं एक्सटेंड हो जाएगा बेटा। और यदि ये एक्सटेंड हो जाएगा तो कोई होशियार बच्चा मुझे बता सकता है कि ये टेम्परेचर कितना लिख दूं? जल्दी से बता सकता है क्या? इस तापमान को कितना लिख दूं बेटा? आप तो बड़े होशियार बच्चे हो, आप मुझे बता सकते हो ये तापमान कितना है। शाबाश, एकदम करेक्ट, एकदम सही। और एक आध बच्चे ने तो बता दिया है, बाकी बच्चों ने भी बता दिया है। बहुत ही सुंदर, एकदम आनंद में। दिस इज -273
डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन टेम्परेचर है। अच्छा, एक बच्चे ने ओके लिखा था, मुझे लगा यार ये ओके क्यों लिख दिया इसने, उसने 0 केल्विन लिखा था। ओके ओके ओके, आई गॉट दैट। ठीक है, यू आल्सो गॉट दैट। So now you have a feeling of Charles law. What is the meaning of the Charles law? Now you have an exact feeling of this Charles law. Volume versus temperature graph बेटा, पूरा मैथमेटिकल भी समझ में आती आती। ठीक है, अब हम इसको मिटाती, नया नया ग्राफ पढ़ती, तो हम इसको टोपती। हमारा स्ट्रेट लाइन थोड़ा लहराता हुआ आया पीछे की तरफ, लेकिन इट्स ओके। चाइनीज, आहा इस्लावा, हा ये अभी रात को चाइना की बात नहीं करता। हाँ, फिर क्या आप अपने घर पे बैठ के हा करोगे और क्या? हम्म। तो क्या अभी तो हम अफगानिस्तान में पढ़ा थी, आज रात को हम अफगानिस्तान में होती, तो इसलिए हम ऐसा बोलती। ठीक है, कल को हम चाइना जाती, तो वहां पे जाके चाइनीज बोलती। ठीक है, हम इसको मिटाती। तालिबान के बीच में पढ़ाती, कैशलरनिकोव के डर से पढ़ाती, अच्छा पढ़ाना पड़ती। अच्छा, मम्मी पूछ रही क्या हो गया? तुमने बताया नहीं, सर तो बहुत पहले से ही सटके हुए हैं। क्लियर है? चलो, ओके बेटा, मिटा देते हैं इसको। ठीक है। अभी बीच बीच में अपन लंदन भी जाएंगे, चैप्टर तो बहुत बड़ा है बेटा, पूरे पूरा वर्ल्ड में घूम घूम के पढ़ाना पड़ेगा। और कभी कभी इंडिया में भी पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक बात है यार, रात को पढ़ने का अपना ही मजा है, क्या कहते हो? अपने बिस्तर में आराम से बैठे रहो, अपना लैपटॉप लिए हुए, एकदम सेफ सुंदर, है ना? शुरू में जोर आता है, मतलब मैंने देखा है कि जनरली जैसे 9-10 बजते हैं ना, आने में बहुत जोर आता है। फिर एक बार क्लास ज्वाइन हो जाए, 15-20 मिनट आधा घंटा निकल जाता है, फिर लगता है अब चलती रहे चलती रहे चलती रहे। तो मैं लास्ट टाइम ली था क्लास 2:30 बज जाती थी, तो मतलब मजा आता है, फिर मतलब एक आनंद आता है। लेकिन अभी तो खैर सुबह क्लास रहती है, तो इसलिए मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, मुझे सोना रहता है। बाकी तो जब क्लासेस नहीं होती है, तो अपन ये आनंद भी ले सकते हैं कि बैठे बैठ के पढ़ते रहे, सुबह तक पढ़ते रहे, एक अलग ही आनंद है। मतलब हर एक्सपीरियंस जीवन में होना चाहिए, अच्छे एक्सपीरियंस जीवन में होना चाहिए, और ये उन अच्छे एक्सपीरियंसेस में से एक है कि हम बैठ के थोड़ी सी मेहनत करें। और टीचर्स मेहनत करते हैं तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, मैंने देखा है इस बात को। जनरली हम अपने से बड़े लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं। हाँ, सैटरडे नाइट को बिल्कुल अपन कर सकते हैं, ये वाली क्लास, लंबी क्लास भी कर सकते हैं। तो मैं भी अपने टीचर्स को देख के, अपने सीनियर्स को, अपने बैचमेट्स को देख करके मोटिवेट होता। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब हम सब एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं, और होना भी चाहिए। हालांकि कुछ लोग एक दूसरे को देख के मोटे भी हो जाते हैं। खैर, लेम जोक्स मारने में मेरा कोई हानि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक ऑन द ग्राफ। नाउ वी वर्सेस टी ग्राफ, करेक्ट है? वी वर्सेस टी ग्राफ पढ़ते हैं अपन। सो यू नो दैट कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है बेटा, है ना? सो वी हैव पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, करेक्ट? अच्छा, अब मुझे एक बात पता है, मुझे वी वर्सेस टी चाहिए, जबकि प्रेशर और एन एंड पी आर केप्ट कांस्टेंट, है ना? ये अपन करते ही करते हैं, मतलब इसमें गैस लॉस को करते हो कि दो वेरिएबल लेते हैं, दो कांस्टेंट कर देते हैं, नहीं तो कोई निश्चित चीज पे अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे। यदि ये भी वेरिएबल होगा तो अपन कह ही नहीं पाएंगे वी वर्सेस टी का रिलेशनशिप क्या है ना बेटा? तो खैर, सो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। इस बार पी कांस्टेंट है, मतलब एनआर बाई पी कांस्टेंट है, सो वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एनआर बाई पी। टी दिस इज कांस्टेंट। अच्छा, ये y है और t क्या है बेटा? x है। सो ये हो गया बेटा y हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया m, और ये क्या हो गया? x। आइला, ये तो सरल हो गया, y इज इक्वल्स टू mx। टाम टूम चकाम कचैया, एल है ग्राफ हो गया। बोलो बेटा, एल ग्राफ हो गया। इट इज सो सिंपल, बहुत ही सरल ग्राफ होती है। चलो, थोड़ा सा वेरिएशन करते और एक तरीके हमारे चौक टूटते। एक तो क्या हुआ, जैसे ये लॉकडाउन
खत्म हुआ, मेरी चौक भी खत्म हो गई और तुम्हारी मैम ने लेके सारे चौक फेंक दिए, ये सोच के कि अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी गुटलियां थी, सब फेंक दी। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं बेटा, दादागिरी चलती है लोगों की। तो बी वर्सेस टी, दिस इज बी एंड दिस इज टी, करेक्ट थी बात। बहुत अच्छा रहा, बोर्ड नहीं फेंक दिया, क्या कर लेते। खैर, तो अपन बात करते हैं। तो ये क्या चल रहा था, V वर्सेस T चल रहा था बेटा, ठीक है। तो अब आप सोचो, ये इसको टेम्परेचर को मान लेते बेटा T1 और इसको मान लेते T2, है ना। तो कर सकते हैं इसमें तो कोई, अच्छा सॉरी सॉरी, टेम्परेचर नहीं बे, P1 P2, P1 और P2। अब वो घटिया सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा कि सर आपने प्रेशर तो कांस्टेंट माना था, फिर ये P1 P2 क्या कर दिया आपने। अब तो नहीं आएगा ना ये सवाल आपके दिमाग में कि आपने तो प्रेशर कांस्टेंट माना था, तो ये P1 P2 क्या कर दिया। तो आपको पता है ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है बेटा। तो चलो एक काम करते बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते बेटा। ले वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया ऐसे करके बच्चे, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, सो P2 इज ग्रेटर देन P1, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। P2 is greater than P1, P2 is greater than P1, simple simple little star। कैसा पूछा मग गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आया। चलो अगला वाला देखते हैं बेटा, V वर्सेस 1/T का ग्राफ। V वर्सेस 1/T का ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे, दुनिया पूरी की पूरी ऐसी चलती है कि PV इक्वल्स टू होता है nRT। बोलो बच्चों, तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू nR/P इंटू T बेटा। तो क्या बच्चों जानते हो कि ये तो Y है बेटा और 1/T x है। अब आप सोचो बेटा, जब 1/T बराबर x है तो क्या बेटा T बराबर 1/x होगा बेटा, तुम्हें आए ही नहीं। तो क्या T बराबर 1/x होगा बेटा, तुम्हें आए ही नहीं। बोलो बेटा, 1/T बराबर x है कि तो T बराबर 1/x होगा बेटा। तो मैंने y की जगह, यहाँ v की जगह y रखा, nR/p की जगह k लिखा और t की जगह 1/x रखा। xy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आती, ये आपका फेवरेट ग्राफ होती, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला v वर्सेस 1/t, ऐसा दो लगा दे। अब आप कंपेयर कर सकता कि प्रेशर किसका ज्यादा होती, देखते। 1/T को कांस्टेंट कर देते हैं ना, 1/T को कांस्टेंट कर देते हैं। अब तो सोच, वॉल्यूम कौन सा बड़ा बेटा, ऊपर वॉल्यूम वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है, ये वाला वॉल्यूम बड़ा दिख रहा है, ये वाला वॉल्यूम छोटा दिख रहा है। तो कौन सा प्रेशर बड़ा हुआ बेटा, इसको मान ले P2 और इसको मान ले P1। कौन सा प्रेशर बड़ा बोलो बेटा, कौन सा प्रेशर बड़ा। कुछ बच्चों ने कहा P1, दिया ने बोला P1, तो भाई P1 ही बड़ा होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखा है, तो प्रेशर ज्यादा होती तो वॉल्यूम कम होती, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2, सो P1 इज ग्रेटर देन P2। क्या सब कुछ चमका, क्या सब कुछ चमका, एकदम सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। क्या बात क्लियर सब लोग बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या एक भी नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़े। अब आपको थोड़ा थोड़ा ग्राफ समझ में आने लग गए होंगे, मेरे को लग रहा है ना। अब आप ये स्कीम समझ गए होंगे कि अपन ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। मतलब शुरू में सिर्फ आप समझते हो, फिर धीरे धीरे लगने लग जाता है यार, अब तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो, चूंकि आपको ये लगने लगा है कि हम भी कर सकते हैं, तो चलो करते हैं। V/T वर्सेस V/T वर्सेस T का ग्राफ, V/T वर्सेस T का ग्राफ। देखिए बेटा कौन प्लॉट करेगा, राम जॉइंडर। हाँ भाई बोल बेटा। अच्छा आप लोगों ने बोल दिया माही अच्छा मार रहा है, तुम लोग ने बोला ही नहीं होगा माही अच्छा मार रहा है, नहीं तो 30 नहीं ज्यादा आते। हम्म, तुम लोग छुपा गए इस बात को, चलो कोई बात नहीं। तो ये V/T वर्सेस क्या होगा बेटा, T होगा। बोलो बेटा, क्लियर है। अच्छा, तो अब बताओ कैसा ग्राफ आएगा, देखे तो सही। आपको तो पता है दुनिया कहाँ से चलेगी, दुनिया चलेगी PV इक्वल्स टू nRT से,
चलो यहाँ पे कर लेते हैं ना। तो दुनिया चलेगी बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। आओ लिखे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वी बाई टी चाहिए तो टी को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा वी बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई पी। वर्सेस क्या चाहिए मेरे को, वी बाई टी वर्सेस क्या चाहिए, टी चाहिए। तो टी की पावर टकलू रख दूं क्या, तुम्हें आया ही नहीं। क्या टी की पावर टकलू रख दूं, तुम्हें आया ही नहीं। बोलो बेटा क्या आप लोग सोच पाए थे, क्या आप सब लोग सोच पाए थे। वेदांत आ गया भैया, यशवर्धन भी आ गया, स्मार्टी आ गया। मतलब है वी बाई टी बराबर एन आर बाई पी, टी की पावर टकला। बोलो बेटा सब लोग सोच पाए थे, बहुत ही सुंदर। चलो तो ये आ गया ग्राफ बेटा, लो ये हो गया वी बाई टी एन आर बाई पी टी नॉट। तो टी नॉट मतलब 1 हो गया, तो ग्राफ टाम तुम चकाम कचैया दुम दुम आ गया। इसको रख दे P1, इसको रख दे P2। बता बेटा कौन सी वैल्यू बड़ी, यदि बताएगा तो शाबाशी पाएगा। बोल कौन सी वैल्यू बड़ी, कौन सी वैल्यू बड़ी। P2 बड़ी, सोच समाज की बोलती, सोच समाज की बोलती। सोच। राम पता नहीं क्या पूछ रहा था, मैं नहीं समझ पाया। सर ये क्या क्या टी नॉट कहाँ से आया, फिर से स्टेप रिपीट कर दो। ओके बेटा राम, देख पीछे शायद ऐसा होगा राम कि तूने शुरू वाला ग्राफ नहीं सुना होगा बेटा, अभी तूने ज्वाइन किया इसलिए ऐसा हुआ तेरे साथ। ये देख v बाई टी है बेटा, तूने देख तुझको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था तो पी को नीचे ले गया तो v बराबर हो जाता एन आर बाई पी। लेकिन तेरे को तो v बाई टी का ग्राफ चाहिए था ना, तो तूने यहाँ पे क्या किया, t से डिवाइड किया, तो इसको भी t से डिवाइड किया होगा, तो ये क्या हो जाता एन आर बाई पी हो जाता। क्या तुम लोग को आ गया ये समझ में कि नहीं आया बेटा, क्या और बताऊं। अरे सरल ही तो था, v बाई टी करना था, t को बच्चे नीचे ले आया, p को इधर ले गया, तो v बाई टी बराबर एन आर बाई पी हो गया बेटा। तेरे को लेकिन ग्राफ चाहिए किसके बीच में, ग्राफ चाहिए v बाई टी वर्सेस t के बीच में, पर t तो यहाँ है ही नहीं। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल t क्रिएट किया, कैसे, t की पावर टकलू। t की पावर टकलू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, v बाई टी की वैल्यू वेरी नहीं हो रही t के साथ में, कांस्टेंट है मेरे भाई। आए ही नहीं, क्लियर थी बात, वो टी पे डिपेंड ही नहीं करती, मतलब टी वेरिएबल ही नहीं है, कैसे जाएगा, टी वेरिएबल ही नहीं है वहां पर, ठीक है ना। सो टी की पावर टकटू रखा है, यहाँ मैं टी वेरिएबल नहीं रख सकता क्योंकि इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन में आएगा ही नहीं वो किसी भी तरीके से, यदि इस तरफ बी बाई टी रखूंगा। तो मैंने अपने मन को समझाने के लिए टी की पावर 0 वहां पे रख दिया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आई वो क्या आई, कांस्टेंट आई वी बाई टी की। अब P1 बढ़ा के P2 बढ़ा, मैंने ये पूछा था जो तुम लोगों ने मुझे अभी तक नहीं बताया, P1 बढ़ा के P2 बढ़ा, बोलो मैं बताऊं, मैं बताऊं। P2 बढ़ा, मैं बढ़ाऊं, P2 बढ़ा। सोच P2 यदि बड़ा होगा तो एनआर बाई पी है, तो वी बाई टी की वैल्यू छोटी आएगी। सोच एनआर बाई पी है बेटा, सोचो बेटा एनआर बाई पी है, यदि पी की वैल्यू बड़ी होगी तो वी बाई टी की वैल्यू छोटी आएगी। इस समय वी बाई टी की वैल्यू छोटी है, इस समय वी बाई टी की वैल्यू बड़ी है, इसलिए बेटा P2 बड़ा है और P1 छोटा है। मुझे अकेले ही आया समझ में। कुछ बच्चों ने तो आंसर सही दिया था, मैं आपको बताऊं, आ गया बेटा, कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया था, मेरे को पता है अच्छे से, ठीक है ना। आ गया, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार था, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर था, सिंपल था। आ गया कि नहीं आ गया बेटा सब लोग को। हाँ एक डाउट है, बताओ बेटा क्या डाउट है, श्रेया पूछो बेटा क्या डाउट है। सर इस रिकॉर्डिंग आएगी ना ग्रुप पर, हाँ आएगी ना बेटा। सर अपवर्ड वाला, अपवर्ड वाला क्या बेटा, इधर बच्चे, ये वाले में डाउट है क्या बेटा, ये वाले ग्राफ में। यस, किस में डाउट है बेटा, P1 P2 में डाउट है क्या बच्चे, P1 P2 में डाउट है क्या बच्चे। ओके P2 में डाउट है क्या, देखना बेटा बहुत सरल है। तू सोच ये ग्राफ तो क्लियर था तेरे को, यदि ग्राफ क्लियर था बेटा तो मैंने 1/t की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया, यू लाइन मार के, ठीक। अब तू सोच बेटा ये P1 है और ये P2 है, तो बेटा जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा ना बेटा। तो इस समय वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम है, ये एक वॉल्यूम है, तो इस प्रेशर पर वॉल्यूम कम है और इस प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा है,
तो बेटा ये वाला प्रेशर क्या होगा, जिसपे वॉल्यूम कम है वो बड़ा होगा, इसलिए P1 ग्रेटर देन P2। श्रेया आया समझ में बेटा, प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, और इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ल्स लॉ है ना बच्चे, तो पूरे प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है और इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। ये दो अलग अलग प्रोसेस है बेटा, इसलिए P1 और P2 लिखा हुआ है। दो अलग अलग प्रोसेस के लिए प्रेशर की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। ठीक है, आई होप सो मैं अपनी बात आपको समझा पाया, तो मैं आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी को। जिन जिनका छूट गया है शुरू का, वो लोग अपने रिकॉर्डिंग में बाद में देख लेना, आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा। ग्राफ वाला पोर्शन आपका सुंदर हो जाएगा, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ये गैसियस स्टेट का पोर्शन है, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो आपके कई क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, इधर के भी और फिजिक्स के भी, क्योंकि ये काफी चीजों से रिलेटेड बेटा, फिजिक्स में बहुत चीजों से रिलेटेड है ना, और थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत चीजों में लगेगा ये। पर एज आई टोल्ड यू, इट विल टेक टाइम फॉर मी टू क्लियर एवरीथिंग इन दिस, क्योंकि अच्छे से पढ़ाऊंगा तो पता लगा फ्लूइड डायनेमिक्स में भी घुस जाऊंगा कुछ कुछ। अभी बस सूख रहा है बोर्ड। आज कुत्ते नहीं भौंक रहे यार, कल कुत्ते भौंक रहे थे, कल मैं क्लास ले जाता हूँ। अरे माही मार रहा है, जबरदस्त मार रहा है। तुम लोग जो लोग लेट हो गए उनको पता ही नहीं, पूरी सेंचुरी हो गई भाई। कल मैं गाना गा रहा था, शायद इसलिए कुत्ते भौंक रहे होंगे, इतनी रात को बोल रहे होंगे चुप जा बे। ऐसे ही हुआ होगा। अच्छा 10 मिनट के लिए खाना खाने गया था ओ। बेटा तो खाना टाइम पे खा लेना चाहिए बेटा, मैंने तो पहले बिल्कुल गेंडे की तरह खाना खाया, फिर मैं घूमा छत पे और उसके बाद में आया। हालांकि मैं आज कम घूम पाया यार, आज ना बस खाना बहुत अच्छा अच्छा बना दिया, तो मैम ने मेरे को खूब सारा खिला दिया, और फिर मेरे को क्लास लेनी थी, फिर मैं इधर आ गया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। दाल बाटी चूरमा सुबह सुबह खिलाया, बहुत मजा आया। आलू की सब्जी भी थी साथ में, और भी चीजें थी बहुत टेस्टी टेस्टी। ये अच्छा श्रेया घर पहुंच गई, ठीक है बेटा। तो और ग्राफ लेते बेटा। मेरे पास 4-5 कुत्ते बेटा, मतलब 1 2 3 4, चार 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 कुत्ते, और देसी कुत्ते बहुत सारे बेटा, रोज उनको रोटियां डालते हम लोग, बेहतरीन पूरी गली के। ब्रीड मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, सारी ब्रीड अपने पास एक से एक ब्रीड है। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। वीटी वर्सेस टी स्क्वायर, करेक्ट है। चलो अब तो मजा आ रहा है, चलो पढ़ते हैं। वीटी वर्सेस टी और वीटी वर्सेस टी स्क्वायर दो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक। तो आप तो जान गए, आप तो चैंपियन हो यार, आपको पता है, आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अच्छा आपको पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो वी इज इक्वल्स टू एनआर बाई टी, ये तो कांस्टेंट है टी। इसको टी स्क्वायर बनाना, टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वीटी हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो गया और ये वीटी हो गया, तुम्हें आए ही नहीं। अब तू सोच, ये टीवी क्या है, मतलब वीटी जो है वो क्या है बेटा, वाई है, ये कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर क्या है, एक्स है। आइला ये तो मजा ही आ गया, ये एम हो गया और ये एक्स हो गया, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, बहुत ही टुच्चा सा। ले, इस तरफ आ गया वीटी और इस तरफ आ गया टी स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, है ना। चलो अब इससे अच्छा वाला ले, वीटी वर्सेस टी का ग्राफ, वीटी वर्सेस टी का ग्राफ करो, ट्राई करो। तुम वो चीज याद रखना, एक्स स्क्वायर बराबर ये है, एक्स स्क्वायर बराबर ये है, ऐसे करके करना तो तुम्हारा सही आएगा। हिमांशु ने तो निकाल भी दिया आंसर, बहुत बढ़िया हिमांशु। चलो चलो चलो, बाकी लोग भी ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। वो जो तुम्हें एनालॉजी समझ में आ गई ना, इसको वाई मानते इसको एक्स मानते, उस तरीके से करते, उस तरीके से बढ़ो, देखो मैं बता रहा हूँ आपका आएगा आंसर।
नहीं रागनी बेटा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा बच्चे। तू सोच, टी स्क्वायर ही तो एक्स है बेटा, ये वाई है और ये एक्स है, तो टी स्क्वायर एक्स है बेटा। रागनी बेटा टी स्क्वायर ही एक्स है। तू सोच वाई, ये वी टी वाई एक्सिस पे है और टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पे है, तो ये बेटा वाई है और ये एक्स है, तो टी स्क्वायर ही यहाँ पर। समझ गई ना बेटा बात को। चल अब ये वाला देख, वी टी वर्सेस टी। हाँ, दिया का आंसर भी आ गया, बाकी बच्चे भी निकालो। 2-3 बच्चों ने आंसर ऑलरेडी निकाल दिया है, बाकी बच्चे भी ट्राई करो बेटा, आएगा 100% आएगा, बहुत ही अच्छे से आएगा। चल देखें क्या। तो बेटा वीटी वर्सेस टी का ग्राफ है हमारे पास, है ना। तो अपन को तो मालूम होती कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होती, करेक्ट। तो हमको यहाँ वीटी बनाना पड़ती, तो हम यहाँ पे लिखता वी एन आर बाई पी इंटू टी, और ये वीटी बनाएगा, तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा एन आर बाई पी, एंड दिस इज टी स्क्वायर। ग्राफ किसका होती, ये x होती, तो ये x स्क्वायर होती, तो ये बेटा वीटी बराबर y होती, एन आर एम होती, और ये x स्क्वायर होती। आया ही नहीं रागनी, अब क्लियर हुआ बेटा। रागनी बेटा अब क्लियर हुआ। अब मैंने एक्स स्क्वायर लिखा बच्चे, पिछली बार एक्स लिखा था, अब की बार मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, क्योंकि तू सोच एक्स टी था बेटा, तो टी स्क्वायर क्या होगा बच्चे, टी स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। अब y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तुम लोग चैंपियन इस ग्राफ का, तुमको पता है बढ़ता हुआ कटोरा बनेगा, तो बढ़ता हुआ कटोरा बनेगा। ले बेटा ये बन गया बढ़ता हुआ कटोरा, सुंदर सुंदर ग्राफ। एकदम बढ़िया बढ़िया ग्राफ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ और मास्टरी करें। दिस इज वी टी एंड दिस इज टी। चमका, चमक गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब तुम लोग कुछ कुछ सीख गए हो। एक और ले लेते हैं बेटा इतनी खुशी के साथ ही, वी टी वर्सेज 1/t का ग्राफ। वीटी वर्सेस 1/t स्क्वायर का ग्राफ। मुझे पूरा उम्मीद होती कि आप लोग इसको सही करते। वीटी वर्सेस 1/t स्क्वायर का ग्राफ तुम लोग कर सकता, तुम लोग के अंदर वो काबिलियत होती। बताओ वीटी वर्सेस 1/t का ग्राफ क्या आ सकता है बेटा, क्या हमको पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है बेटा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर v इक्वल्स टू क्या होगा, nr/p होगा बेटा, यहाँ पर t होगा बेटा, तो यहाँ पर t का मल्टीप्लाई कर दूं क्या बेटा, तो वी टी बराबर एन आर बाई पी इंटू टी स्क्वायर। अब सोच 1/t स्क्वायर बराबर है x, 1/t स्क्वायर बराबर है x, देयरफॉर t स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/x, vt क्या है y, सो y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट और ये 1t स्क्वायर क्या है 1/x, सो xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। चकाम तुम चकाम कचैया, ग्राफ डन। बोलो हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोला तो बोला, बोला तो बोला। आया बेटा, सिंपल सिंपल रजिस्ट्रार। 3 ग्राफ आपको और बताता हूँ, आपको खुशी होगी, जल्दी से इसको नोट कर लो, झटापट फटाफट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। ठीक है बेटा, बताओ बच्चों, मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो बेहतरीन, है ना। चलो बोर्ड सूख जाए, बस जैसे ये बोर्ड सूखेगा अपन बना लेंगे और ग्राफ्स, और उसके बाद में बस चार्ल्स लॉ खत्म हो जाएगा, फिर इसको एंड कर देंगे। फिर इन पे आएंगे सवाल जो कि मैं आपको फिर कल कराऊंगा, या जब आप बोलोगे तब कराऊंगा, क्योंकि आपकी अभी क्लासेस चल रही हैं। आज तो संडे था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस वीक में एक दिन और आएगा जब आपके पास नेट होगा, एनर्जी भी होगी। शायद 26 जनवरी आ रही है ना, 26 जनवरी वाले दिन छुट्टी है।
हाँ, वो एक दिन आएगा आपके पास सुंदर वाला जो अपन कर सकते हैं, और या फिर आप कहेंगे तो रात को 1 घंटे क्लास लगा देंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। चलो अब वो नहीं पता बेटा 12th पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, हमें क्या पता, जो ऊपर वाले दे देंगे वो पढ़ा देंगे। चलो अब हम लिखता है log v वर्सेस log pt का ग्राफ, log v वर्सेस log pt का ग्राफ। तुम लोग चैंपियन होती, तुम लोग जानती कैसे निकालती। लिखा बेटा pv इज इक्वल्स टू nrt, है ना। ये क्या है, log pt है, log pt का ग्राफ है। हाँ ठीक है, देख लेंगे pt ग्राफ कैसे निकालेंगे। log v वर्सेस log rt का होगा यार, pt का है pt का है। कुछ गलती तो नहीं कर रही है। log rt का ग्राफ हो, नहीं log v प्लस, ठीक है देखते हैं। मतलब मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। log v वर्सेस log p का ग्राफ है, log v वर्सेस log p का ग्राफ है। log p का ग्राफ कैसे हो सकता है, log p तो कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ में, तो log v वर्सेस log t का ग्राफ बना लेते हैं, काम करते हैं, है ना। फालतू का ग्राफ बन रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब ठीक है, तो चमका, सोच, log v वर्सेस log t का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, nr बाई p हो जाएगा और t हो जाएगा। तो कितना हुआ, log v इज इक्वल्स टू log nr बाई p प्लस log t। ठीक है बेटा, मैं क्या p के साथ वेरिएबल इसलिए नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि वो वेरिएबल लेना गलत हो जाता, मतलब आप p को वेरी कर रहे हो तो फिर चार्ल्स लॉ कैसे हुआ, है ना। तो इसलिए नहीं लिया मैंने। अब तो ये ग्राफ आपके लिए हल हुआ है ना, देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई खत्म। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इंटरसेप्ट की हो गया। क्या आपको पता है tan थीटा की वैल्यू कितनी है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है ये पता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, पहला पहला उजला log nr बाई p है। अच्छा tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 1 है ना बेटा, 1 log 1, तो थीटा कितना हुआ 45 डिग्री, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये log v हो जाएगा और ये log t हो जाएगा। करेक्ट है बेटा, सब लोग को आ गया। चलो एक ग्राफ और ले लेते हैं फटाफट। वो ग्राफ है log v वर्सेस log 1 बाई t, log v वर्सेस log 1 बाई t। लेट अस सी दैट, ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा, आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आ जाए तो अच्छी बात। लेट्स चेक कैसे हो जाएगा। pv इज इक्वल्स टू क्या होता है, nrt होता है ना। अब मेरे को टेम्परेचर कहाँ पे चाहिए, टेम्परेचर चाहिए मेरे को डिनोमिनेटर में। यदि टेम्परेचर मेरे को चाहिए तो, और ये ग्राफ किसका है, log v वर्सेस log 1 बाई t का ग्राफ है। टेम्परेचर कहाँ पे चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। तो टेम्परेचर डिनोमिनेटर में कैसे ले जाऊं यार, मेरे को टी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे को यहाँ भी टी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये तो कचरा हो जाएगा कुछ ना कुछ। मतलब pv अपॉन टी स्क्वायर nrt, तो इससे क्या होगा, इससे ये मर जाएगा। तो ये तो मैं करा सकता हूँ nr बाई टी। अच्छा इसको उस तरफ ले जाऊं, और ये क्या है, मतलब हुआ ये क्या है, log v है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू, टी उधर फिर से पहुंच जाएगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जी। हाँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी स्क्वायर बाई टी इंटू एन आर बाई टी। सही है, अच्छा है, देखो अच्छा है, देखो 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 अच्छा है, सी दैट। अब लॉग लगा दे, अब लॉग लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। सोचना, मैंने पी वन वी आ गया यहाँ पे और टी स्क्वायर किया, तो इधर से टी उड़ा दिया, ठीक है जो भी किया अच्छा किया, है ना। तो मैं लिख दूंगा log v इज इक्वल्स टू log टी स्क्वायर बाई पी प्लस log
NR/T, ये हो जाएगा। क्लियर थी बात? लेकिन ये ग्राफ तो सही है बेटा, लेकिन ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ में? मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक रीजन ये है कि log t² है बेटा। अब या तो मैं ये मानूं log t² की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि p कांस्टेंट है तो t² की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती है ना। और वेरिएबल मैंने माना है 1/t, तो इसका मतलब ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तुम्हें नहीं आया बेटा, ग्राफ तो ठीक है लेकिन चार्ल्स लॉ नहीं है। तुम्हें नहीं आया, तुम्हें नहीं आई बात समझ में, मेरे को पता है बेटा। चार्ल्स लॉ में एजम्पशन था कि पी क्या था, पी कांस्टेंट था और टी वेरिएबल था। अब तू सोच के यदि मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलूं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि ये वेरिएबल y है और ये वेरिएबल 1/t है। साला ये भी वेरिएबल है, इंटरसेप्ट कांस्टेंट होता है ना, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है इंटरसेप्ट की। तो ये वैल्यू तो क्या हो रही है, log t² जो है वो वेरी कर जाएगा ना एक तरीके से। तो वो मतलब चार्ल्स लॉ को बहुत अच्छा फॉलो नहीं कर रहा, बाकी ग्राफ सही है। ठीक है, तो इतने ही ग्राफ थे इसमें चार्ल्स लॉ में और बॉयल्स लॉ में। मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ जो हैं वो बता दिए हैं इसके, और आई सपोज दैट कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना बेटा? तो अब 10:45 हो गया ऑलमोस्ट, अपन क्लास को ऑफ कर सकते हैं अब। और कल यदि आपने बोला तो मैं कल जो है आगे क्लास आपके लिए बढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चों, ओके। तो आज के लिए विराम करें क्लास को, आज के लिए ऑफ करें क्लास को। ठीक बेटा, कल फिर यदि हुआ तो कल पढ़ा देंगे, नहीं तो 26 जनवरी को पढ़ा देंगे, जिस दिन बोलेंगे तब पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें बेटा, और अपना बहुत ध्यान रखें। ठीक है ना? गुड नाइट। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, है ना, ऐसा करके। और एक डाउट जानवी को पूछना था, तो कोई नहीं, मैं इस मीटिंग को पहले एंड कर दूं, उसके बाद जानवी मैं वापस से लॉग इन करूंगा और फिर आप मेरे से डाउट पूछ लेना जो आपको पूछना है। ठीक है बेटा? चलो, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।